हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी हो। तो यस दोस्तों, एक और इंस्टा लाइव के साथ मैं आप सबके सामने तैयार हूँ, फिर से आपसे ढेर तरह की बातें करने के लिए और ढेर तरह की चीजें आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग काफी हफ्तों से काफी डीप और काफी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं। आई नो मेरे जो जितने भी ऑडियंस है, आप सभी उन सारी सब चीजों को समझ रहे हो और हर एक चीजों पे आप एक्शन भी ले रहे हो मुझे, बिकॉज आपके काफी सारे मैसेजेस आते हैं। आप पूछते हो कई सारी जगह पे, आप क्लेरिफाई करते हो चीजों को कि दीपा यार हम ऐसे कर रही है, ठीक है क्या। दीपा मैं ऐसे कर रहे हैं यार, ये सही रहेगा क्या। दीपा यार इस तरह से स्टकिंग है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी उन सब चीजों को अपनी लाइफ में उतार रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है। एंड ऐसा नहीं दोस्तों, मतलब कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। काफ़ी सारे लोग अपनी कंफ्यूजन जहाँ पे है या कुछ भी जिस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप वो सारी सब चीज़ें साझा कर रहे हो एंड पूछ रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने जो ये एक इस चीज को लेके काम करना शुरू किया कि कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं ना। बिकॉज देखो वैसे भी इतना सारा टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं, कितना सारा टाइम हम कहाँ कहाँ देते हैं। तो उन सब में कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा काम जो हम लोगों की मदद कर सके, लोगों को ना हेल्प कर सके और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन कर सके और कहीं ना कहीं उनको ना कुछ चीजों की क्लैरिटी लेके आ जाए। तो भैया उससे बढ़ के क्या हो सकता है, इससे बढ़ के तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो इन सारी सब चीजों को करने के लिए ना हमें एक बहुत ही एनर्जी, बहुत ज्यादा हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। यस, एनर्जी को लेके भी हमने बातें करी हैं दोस्तों कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें दिन भर में कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी एनर्जी का। तो उसी एनर्जी में दोस्तों मैं आज आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ कि हम अपनी एनर्जी को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ हम अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं और कहाँ हम अपनी एनर्जी को खो रहे हैं या हम उसके वजह से अपने आप को मतलब ड्रेनेज फील करें ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सडन कोई बंदा मिला, बस ऐसा हो गया कि यार पता ही नहीं क्या पूरी बॉडी की जान ही निकल गई। तो क्या होता है वो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी ना ड्रेन हो जाती है। तो ये हम आइडेंटिफाई करें अपने बारे में ये सब चीजें कि हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ना हमारे मूड को इनहेंस करती है और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे मूड को ना ऐसा लगता है कि नहीं यार ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम उन सब चीजों के बारे में आइडेंटिफाई करें कि हमारे लिए कौन सी चीजें बेहतर है। तो हम सिर्फ उन पे ही फोकस करें ना कि फालतू की चीजों के ऊपर, क्योंकि भैया टाइम किसी के पास ज्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम है। तो उसी टाइम को हमको यूटिलाइज करते हुए अपने लिए अच्छे डिसीजन लेने हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपने लिए अच्छे डिसीजन ले और अच्छी चीजों को साथ में हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा छोटा रखूंगी क्योंकि आज मुझे कुछ एग्जाम्स देने हैं, तो मुझे उनकी भी प्रिपरेशन चालू थी। बट आई नो एवरी संडे आप भी वेट करते हो आने का। ओके दीपिका आई है, हेलो हेलो। ओके क्या बात है, दोस्त आना शुरू हो गए। तो यस दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ये चीज़ है दोस्तों कि कैसे हम अपने आप को ना आइडेंटिफाई कर पाए अपनी चीज़ों को लेके या डे टू डे लाइफ में हम उन सब चीज़ों को देख पाए कि कौन सी जो हमारी एनर्जी को चीज़ें बिल्कुल गायब कर देगी, कौन सी चीज़ें जो हमारी एनर्जी को बचा के रख सकती है। तो हमें उन्हीं सब चीज़ों को चूज करना है, क्योंकि सबसे पहले हमारी अगर एनर्जी बची रहेगी, हम खुद बचे रहेंगे, तो हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमने अपनी एनर्जी को ऐसे खो दिया ना फालतू की सब चीज़ों में, तो फिर हम भी कुछ नहीं करने वाले उस सब चीज़ में। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन सब चीज़ों का चुनाव करना सीखें और जाने कि कौन सी चीज़ क्या है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। यस मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। एक है जो आपकी एनर्जी को ले जाता है, एनर्जी टेकर्स, और दूसरे है आपके एनर्जी गिवर्स जो आपको एनर्जी देते हैं। तो उसमें एनर्जी टेकर्स में जो सबसे पहला है दोस्तों, हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी दोस्तों पास्ट में और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए निकल जाती है। हम प्रेजेंट में तो जीना भूल ही जाते हैं, है ना। तो हमारे जो जितने ज्यादा जो दोस्त हैं, काफी सारे दोस्त हैं जो सिर्फ पास्ट में ही झूलते रहते हैं, सिर्फ पास्ट को लेकर ही सोचते रहते हैं। पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई, मतलब तरह तरह की चीजों को लेकर हम सोचते रहते हैं ना। मतलब जो बीत गई सो बात गई, वो तो छोड़ ही दो। लोगों ने इतना कुछ लिख के गए हमारे लिए कि हम उन सब चीजों को समझदारी से अपने जीवन में उतारे समझे। तो पास्ट की बातों को लेके ही सोचते रहते हैं हमेशा, जबकि वो सोचने का फायदा नहीं है। या तो हमने उससे एक्सपीरियंस लेके सीख लिया और आगे बढ़ गए लाइफ में, और या फिर कोशिश करेंगे कि भैया आगे ऐसी कोई चीजें नहीं हो, अगर बुरी हुई है तो कुछ, ठीक है। तो फोकसिंग ऑन द पास्ट एवरी टाइम, अगर तो ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा ही करेगा। ओके। और दूसरा है दोस्तों इनकंसिस्टेंट स्लिप,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे दोस्तों। आपकी नींद तो कम हो ही रखी है, काफ़ी कम हो रखी है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कितने बार ऐसा होता है कि यार हमें नींद नहीं आती दीपा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रात रात भर जागते हैं, 2-2 3-3 बजे तक जागते हैं, सुबह जाके सोते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये समस्या आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों हम अपने आप से इतने ज़्यादा अपसेट रहते हैं ना कि जब हम रात को जब सोने जाते हैं ना, हमें एक चैन की नींद भी नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने उलझनों में, अपने उन क्वेश्चनों में, अपने उन सारी सब चीज में। सेल्विन है, हेलो सेल्विन जी, कैसे हो आप? हाय, कैसे है? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ओके, पीजी से प्यारे प्यारे दोस्त जुड़ चुके हैं, वेरी नाइस। तो दोस्तों क्या होता है कि हम रात को जब सोने जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस कुछ भी अभी भी अधूरे हैं, हम कुछ चीज़ों का आंसर अभी भी कर नहीं पाए, तो वो चैन की नींद आपको आनी भी मुश्किल है। अच्छा है, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। आप सब आते हो, बहुत अच्छा, लॉन्ग टाइम ना। हाँ एग्जैक्टली, काफी लंबे टाइम के बाद आप आए हो। मेरे ख्याल से बिजी रहे होंगे आप कहीं पे। हाँ सेल्वेंस जी, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि ना जब हम रात को सोने जाए ना, तो कोशिश करें कि हमारे जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम शांत करके सोए। और इसको दोस्तों मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ। देखो इसके लिए आप भी सुनो, सेल्वेंस आपके लिए भी हो सकती है। बिकॉज क्या होता है कई बार ना हम मतलब बहुत सारी सब चीज़ों की जिम्मेवारी हम अपने ऊपर लेके बैठते, नहीं यार ये मुझसे नहीं हुआ, ये मुझसे नहीं हुआ, ये मेरी वजह से रहा, ये दिक्कत हुआ, ये परेशानी हुआ, ये करके मतलब हर एक चीज़ में हम अपने आप को लेके आ रहे हैं। आई मीन इलेक्ट्रिशियन। ओके, आप इलेक्ट्रिशियन हो, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस। कहाँ आप बा से हो कि नैंडी से हो? ओके, तो दोस्तों क्या होता है कि आप उस टाइम पे ना जब आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं आप दिमाग में अभी भी चीजें सोच रहे हो, पास्ट या फ्यूचर घूम रहे हो, क्योंकि प्रेजेंट तो आपके दिमाग में कभी घूमेगा ही नहीं। अगर आपको नींद आएगी शांति से सो जाओगे, आप नोटिस करना आपको या तो पास्ट की चीजें आपको सता रही हैं या आपको फ्यूचर की चीजें आपको सता रही है। तो उस वक्त आपको क्या करना है, अपने मन को शांत करके ऊपर वाले को सब कुछ समर्पित कर देना कि भगवान जी अगले दिन जो निकलेगा, यानी कल का जो दिन निकलेगा लौटू का, ओके लौटू से आप, ओके दैट्स अमेजिंग। ये तो भाई क्या बात है, शुगर सिटी है हमारी, बहुत जबरदस्त है ना। ओके, तो ऊपर वाले को हम अगर ना समर्पित कर देते कि भगवान जी जो कुछ करना है आप ही को करना है, हमें नहीं पता, आप जो भी कराओगे अब आप ही कराओगे, तो ठीक है, आगे अच्छा होना है बुरा होना है आप ही करोगे, करने वाले आप ही हो, तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करना। तो जब ऊपर वाले को हम जब सौंप देते ना वो सब चीजें, तो हमें फिर चैन की नींद आएगी, क्योंकि हमने अपने कंधे के ऊपर से भार उतार के ऊपर वाले को दे दिया। ऊपर वाला खुद देखेगा उस चीज को और हम चैन की नींद सो जाएं, क्योंकि रात भर में तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, अगले दिन से ही आपको फिर से सारी की सारी स्ट्रगल आपको फिर से झेलना है। तो उस टाइम पे जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को मन को अंदर ना शांति करते हैं। यस, शुगर सिटी लड्डू का स्वीट, यस यस, वेरी ट्रू। तो वो एक चीज अगर हम लाइफ में अगर अपनाते हैं ना दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत शांत है, क्योंकि हमारे हाथों में अगर चीजें होती तो हम कर लेते उनको, हमसे अगर हो ही नहीं पा रहा है, परेशानियां जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे। रात को सोने का वक्त है, क्योंकि हम अपने आप को वापस रिचार्ज कर पाएंगे, अगले दिन के लिए तैयार कर पाएंगे। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर हम टाइमली नहीं सोते हैं या हमारी दिक्कत रहती है सोने की, तो दोस्तों ये भी एक आपकी एनर्जी टेकर का काम करता ही करता है। यू इन फीजी? नो, एक्चुअली आई वॉज इन फीजी, बट फिलहाल मैं कोलकाता में हूँ, आई मीन इंडिया नाउ। ओके, ऑलराइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा सेल्वन जी, मैं आपको बताऊं आज हम लोग बातें कर रहे हैं हमारी एनर्जी के ऊपर, क्योंकि एनर्जी ही है जो हमें लाइफ में ना बहुत कुछ दे सकती है, या तो हमें बिल्कुल ऊंचाई पे लेके जा सकती है, हमें बिल्कुल निचाई पे गिरा भी सकती है। तो इन दोनों को कैसे मैनेज करें, मतलब एक हमारी होती है कि एनर्जी कोई हमसे छीन लेता है, एक होता है कोई हमारी एनर्जी हमें वापस मिलती है। तो एनर्जी को हम कैसे अपनी तरफ से ना कैसे उसको बचा के रख सकते हैं, तो उसमें दो चीजें हैं, एक होता है एनर्जी टेकर्स, दूसरा है एनर्जी गिवर्स। तो टेकर्स में हमने बात करी है फोकसिंग ऑन द पास्ट, यानी जो सारे टाइम से पास्ट के बारे में सोचता रहता है। दूसरा इनकंसिस्टेंट स्लिप, अगर हम टाइमली नहीं सोते, हमारी नींद प्रॉपर नहीं रह रही है, तो ये भी हमारी एनर्जी टेकिंग का काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मेस एंड क्लटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रात को ऐसे ही सो जाते हैं, हो सकता है हमने किचन को क्लीन नहीं किया, तो सोते सोते दिमाग में यही रह गए, भगवान वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, प्लेटफॉर्म पे ये पड़ा हुआ है, उधर ये पड़ा हुआ है, मैंने ना ठीक से मैंने ओवन को भी क्लीन नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, खाना बाहर ही रखा है, खुला रखा है, कॉकरोचेस आएंगे, सुबह गंद खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा, मतलब दिमाग के अंदर वो मेस अगर आप फैला के आए हो किचन में, तो आपके दिमाग में वही घूमेगा। ठीक है, अगर आपने वार्डरोब को बहुत बुरा हाल करके रखा हुआ, जैसे कि मैं भी रखती हूँ समटाइम्स, क्या करूँ, है ना, तो वार्डरोब बहुत बुरा हाल रखा हुआ, आपने सोचा कहाँ के आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको कुछ मिलता ही नहीं पहनने के लिए, कहीं कुछ कोई इंपॉर्टेंट आपको काम पे जाना है,
यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, यानी यू आर जस्ट थिंकिंग ओ भगवान जी क्या हाल हो गया, क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसा सोचते हो ना आप हमेशा। तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे हमें ना बहुत दिमाग खराब होता है। कपड़े सब कुछ है, लेकिन जब आप उनको प्रॉपर समेट के अच्छे से रखोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा क्लटर ये सब क्लीन करके रखें, थोड़ा मेस को, क्योंकि मैंने एनर्जी देखो, सपोज आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, ठीक है, आपके दोस्तों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, समझो कहीं घूमने जाना है, चल दिया, आप सोच रहे मैंने मेरी वो वाली जींस पहनूंगा और वो वाली टी शर्ट पहन के जाऊंगा। एक प्लान ना, आपने जस्ट प्लान किया, और जब अपने वार्डरोब में आपने घुसा, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, कहाँ कौन से जींस भाई, कहाँ कौन से टी शर्ट, कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सडन दिमाग खराब है। फिर आपने सोचा अरे मैं वो वाले शूज मैच करके पहनूंगा साथ में, पता चला वो शूज भी नहीं है, वो शूज भी पता नहीं कहाँ पड़े हैं। आपने सोचा कि मैं कुछ वो अच्छा सा हाथ में ब्रेसलेट पहनूंगा, वो वाली वॉच पहनूंगा, वो पहनूंगा, लेकिन वो चीजों को ढंग से रखा भी होगा आपने। अगर आपने नहीं रखा है तो पूरा गया आपका, पूरा प्लानिंग गई आपकी। ये लड़कियों के साथ भी होता है, अगर उन्हें कुछ प्लान कर रखी है कि मुझे ये वाली ड्रेस पहन के जानी है, मुझे ये वाला पर्स मुझे कैरी करना है, मुझे ये वाले इयररिंग्स पहनने हैं, मुझे ये कुछ करना है, मतलब ढेर तरह की चीजें ना, अगर वो जिस तरह से उसने प्लान किया है अपना, अगर उस तरह से नहीं हो पाई तो चीजें तो खराब होनी, दिमाग भी खराब होना है। होता है ना ऐसा, आई नो बहुत सारे लोग इसको रिलेट करेंगे। तो ये भी हमारी एनर्जी को फट से एकदम पूरी की पूरी ड्रेन हो जाएगी। मतलब आपने सोचा है तो जाने के लिए, अब जैसे मेरे साथ हुआ अभी, मैंने भी सोचा था कि मैं 45 पे एग्जिट आ जाऊंगी, तभी बीच में कुछ ऐसा काम आ गया कि जिसको मैं हटा नहीं सकती थी, तो मैं फटफट रेडी होना, कुछ टाइम नहीं मिलना, कुछ फट में चल यार जो भी है भाग जाती हूँ जल्दी से। तो मैं आए 3-4 मिनट में लेट हो गई, बट ऐसा होता है अगर हम प्रॉपर टाइमली सब चीजों को अरेंज करके नहीं रखे ना, तो मेरे को जा ही रहा था, मैं सोचा यार अगर मेरी एनर्जी यहीं से ना गायब होने लगी तो मैं बात कैसे करूंगी इंस्टा पे आके। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने सोचा नहीं, अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत बहुत ज्यादा जो है। हेलो क्या बात है भाई, दोस्त आ गए हैं, वेरी नाइस। तो वो जो एनर्जी को सेव करना है दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यस एनर्जी टेकर्स में हमने 3 पॉइंट में हमने डिस्कस किया है दोस्तों। यस, आप भी आए हो। ओके, वीके जी आए हैं, VK92, हेलो, क्या हाल चाल है भाई। यस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। यस, हमारी एनर्जी कैसे चली जाती है और कैसे हम अपनी एनर्जी को सेव करके रख सकते हैं, उन्हीं पॉइंट को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यस, नाउ वी आर ऑन अ 4th पॉइंट। हम 4th पॉइंट पे हैं, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है दोस्तों, हालांकि मुझे पता है यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसको बिल्कुल पक्का रिलेट करेंगे, सोशल मीडिया। यस यस यस, आप बोलोगे दीपा अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हम आपसे कैसे मिलते। नमस्कार, क्या बात है, नमस्कार जी, नमस्कार, हम आपसे कैसे मिलते हैं ना। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस चीज को समझे। देखो दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे पास, आई वॉज हियर एट 12:45, आई नो मुझसे थोड़ी सी लेट हो गई यस, मुझे थोड़ा सा 5-7 मिनट मुझे ज्यादा लग गए। मैंने थोड़ा सा बोला था सबको कि मैं आ जाऊंगी, बट थोड़ा सा मैं ही मेसी हो गई। बट कोई बात नहीं, आप इतने प्यारे हो, आप समझते हो, है ना। मैं टाइमली पहुंच जाती हूँ, हमेशा लेट नहीं करती, बट समटाइम्स 3-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, यस। तो दोस्तों, जो हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि हम लोग अपनी एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं। एनर्जी को सेव करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में आपको अगर कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी आप चाहते हो अपने लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करो। वो एनर्जी ही आपके लिए सबसे बड़ा काम करेगी। आपने जब कुछ भी सोचा हो, चाहे छोटी चीजें हो चाहे बड़ी चीजें हो लाइफ की, हो सकता है आपको किसी को टाइम ही देना हो, वक्त ही देना अपने पेरेंट्स को। अगर आप खुद एकदम बिल्कुल हालत इतनी खराब पड़ी, उनके पास जाके क्या आप हंसोगे, क्या आप मुस्कुराओगे, क्या आप खुश होगे, क्या आप एनर्जी शो करो, क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस एक जगह पे अपनी एनर्जी को बनाए रखो, ठीक है। तो मैं बात करी थी सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया यानी कि हम में से बहुत सारे लोग, आप सब ना इस चीज को बताओगे कि बहुत ज्यादा टाइम हमारा ना उन सब में चला जाता है। हमने कोशिश किया कि सिर्फ एक चीज देखेंगे ना, एक कोई प्रॉपर कोई चीज देखना हमने शुरू किया, उसके बाद में वो इतना लंबा सिलसिला चल पड़ा, इतना लंबा सिलसिला चल पड़ा कि उसके बाद में हम लोग ना उसको देखते ही रह गए। फिर हमारे जो करने के काम थे हमने वहीं के वहीं छोड़ दिए, है ना। किसी एक दोस्त की पोस्ट को लाइक करने के लिए गए थे, या फिर हमारी पोस्ट को देखने के लिए गए थे, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक करा, है ना, या फिर कमेंट का रिप्लाई करने गए थे, समथिंग भी। और उसके बाद हमने जो घाटा घाटी, बोले तो एक्चुअली बंगाली वर्ड है, मतलब घाटा घाटी यानी उसको स्क्रॉल करना शुरू किया, किया भाई। फिर तो मतलब एक मिनट के लिए हम गए थे, वो 1 मिनट 1 घंटे में कब तब्दील हो गया, नेवर नो, ठीक है। तो ये जो एक अपने टाइम को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें कि हम कैसे अपने टाइम को बचा के रखें, क्योंकि वो 1 घंटा, वो 1 मिनट, यानी कि बाकी आपके 59 मिनट्स आपकी जो उसमें चली गई है, वो 59 मिनट बहुत आपके लिए काम आ सकते थे। पता नहीं कितने और काम कर सकते थे। चलो 50 मिनट ही रख लो, हो सकता है आपने 1 मिनट देखने के 10 मिनट आपने और थोड़ा देख लिया, एटलीस्ट फिर भी बचता ना टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका हम ना एक अपने पास एक इम्पॉर्टेंट कि हमारे लिए क्या काम की चीजें हैं, हम उनको ही देखें।
ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ों के पीछे, कि दोस्तों सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपको अपने टाइम को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, कैसे आपको अपने लिए रिजल्ट क्रिएट करना है, कैसे आपको उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों को बनाना है, दैट इज अप टू यू ओनली। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कम चीज में ज्यादा समझ जाओ, आपके लिए जो चीजें जरूरी देखो, क्योंकि आज के टाइम आई एम नॉट सेइंग कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर हो जाओ, यू कांट डू दैट, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं भी अगर अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ तो सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो दोस्तों उस एक चीजों में हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ना, बहुत इंटेलिजेंसी के साथ हमें ना उन सब चीजों को देखना पड़ेगा, कौन सी चीजें हमारे काम की है और कौन सी चीजें जो हमारे टाइम लेके जा रही है। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं चीजें हमारे काम की हैं, हम कुछ सीख पा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन कर पा रहे हैं, तो हम उन सब चीजों पे टाइम दें। नहीं तो हम अपने आप को उन सब चीजों के लिए समझदारी से ना उनको अलग करें अपने आप से, क्योंकि ये इतना ज्यादा एडिक्शन है एक तरह से दोस्तों। ऑफ कोर्स इट्स एडिक्शन, ऐसा एडिक्शन है आप बच नहीं पाओगे। मुझे पता है, मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं, इतने सारे काउंसलिंग के लोगों के साथ में प्रॉपर ये सब चीजें डील करने को मिलती हैं। हर कोई वही कि यार दीपा नींद नहीं आती, पता नहीं क्या, रात भर सो नहीं पाते, पता नहीं क्या 3-4 बज जाते हैं, ये वो। मैं क्या करते हो? कुछ नहीं, बस मोबाइल देखते रहते हैं, इधर उधर सब करते रहते हैं, कुछ कुछ वीडियोस देखते रहते हैं। मतलब क्यों देखते हो आप? मतलब मजा आता रहता है, नींद नहीं आती तो वही देखते रहते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए, तो वो करते ही नहीं है, और फिर उसी चीज की उलझनों में लगे रहते हैं। क्योंकि वो तो इतना इंटरेस्टिंग है ना, कलरफुल आवाजें इतनी अच्छी हैं, वो फिल्म जो दिख रहे हैं, सीन दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रही हैं, तो मतलब वो सारी की सारी चीजें इतनी एडिक्टिव, इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि आप उसी के अंदर आप रह जाओगे, आप अपने आप को निकाल ही नहीं पाओगे इन सब चीजों से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि इसके ऊपर भी मैंने काफी बारी बात की है, बट इसके ऊपर मैं फिर से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम इस एडिक्शन को अपने आप से दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक तरह का एडिक्शन ही दोस्तों, हम अपने करने के काम नहीं कर पाते, अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं। मतलब 30 के हो गए हैं, बट स्टिल हमें पता ही नहीं है कि कहाँ है हम लोग, कहाँ हमें जाना है, क्या करना है। तो वो एक यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आज के टाइम पे बेचारे, क्योंकि पहले के टाइम में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं थे, आज है। तो एक ऐसा चीज हो गया कि उससे निकलना ही इतना ज्यादा मुश्किल है। तो हम कैसे अपने आप को उन सब चीजों से निकाल पाए, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो यस, सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आपको। ओके, स्टीव 3 मार्टिन्स, हेलो स्टीव, हाउ आर यू? क्या बात है, जगह जगह से दोस्त जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। ऑल राइट, सो नाउ द ओवरवर्किंग, आई डोंट थिंक सो इसके लिए यहाँ पे मेरे दोस्त होंगे। ओवरवर्किंग करते हो आप? सीरियसली करते हो? है नहीं, हो सकता है कई सारे लोग बेचारे करते भी होंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, समटाइम्स ना बहुत ज्यादा काम होते हैं, हम लोग बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल चली जाती है। क्योंकि काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो खाली ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, हाँ, एग्जाम में हमें 3 घंटे के लिए बैठ के पेपर हमें सॉल्व करके लिखना पड़ता है। तो वो क्या हमारी एनर्जी नहीं जाती इसके ऊपर बहुत ज्यादा? हम तो बैठे एक जगह पे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही जगह बैठे हैं। वी आर नॉट वर्किंग कि बहुत हार्ड कुछ फिजिकल काम कर रहे हैं, बट हमारा ब्रेन चलाना पड़ रहा है उस टाइम पे। हमें सोचना पड़ रहा है कि कितने कॉपीज में क्या क्या पढ़ा था, कौन से पेज पे क्या आंसर्स था, कहाँ पे क्या था, इसके ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ये क्या वो क्या है, मतलब पूरे चैप्टर में कहाँ कौन सी डेफिनेशंस थी, एवरीथिंग आपको ना वापस ना उन सब चीज़ों को आपको रिकॉल करना पड़ता है। तो रिकॉल करने के चक्कर में आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या लगता है कि एनर्जी बहुत चलेगी। और जैसे जो फिजिकली काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा होता है, तो भी दोस्तों आप फील करना, आप बिल्कुल एनर्जी लेस खुद को फील करोगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे, सुबह से शाम तक बैठे, जैसे कि सोशल मीडिया के साथ होता है। आप में से सारे लोग मुझे इस चीज़ के लिए हाँ भरेंगे, मुझे पक्का पता है। क्योंकि दोस्तों अगर हमने ना बेफालतू में ऐसे हमने देखना शुरू किया और देख रहे स्क्रॉल कर रहे जा रहे, और जैसे ही हमने खत्म किया, हम उठे, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। वो गॉड पर बोरिंग ना, क्योंकि मतलब वो जो इतनी कलरफुल, इतनी इंटरेस्टिंग दुनिया थी ना, जैसे हमने आंखों से उसको हटाया, बाहर की दुनिया तो बहुत ही गंदी, बोरिंग ना, टेस्टलेस, कुछ साउंड नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग पीपल, बोरिंग बातें, नथिंग। बिकॉज आप एक ट्रांस में चले गए थे उस वक्त, आप एक ट्रांस में जाके वो सारी सब चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। दैट इज द रियल लाइफ। अब आप रियल लाइफ में जब आए हो तो ये रियल लाइफ उस रियल लाइफ से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, और ये जो मैच नहीं हो रहा ना, यही आपके ब्रेन को यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। एंड यू जस्ट वांट टू गो अगेन, वापस उस चीज में आप घुसना चाहोगे, उस रील में, कि भाई मुझे ये रियलिटी मुझे देखनी नहीं है। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली रियलिटी का तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी कि आपको उसमें काम करना पड़ेगा जाके, बिकॉज नो बडी कैन टेक एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ यू, यू ओनली द पर्सन हु कैन टेक द एक्शन फॉर यू।
तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को इस चीज़ के लिए समझो कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी दोस्तों, ये इतनी डीप डीप चीज़ें जो आपसे मैं डिस्कस करती हूँ, कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को अपनाओ अपने लाइफ में। आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचो कि खाली वो कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ बनते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ बनते हैं तमन्नाओं के शहर, अजी मेहनत करना भी जरूरी है कुछ पाने के लिए, है कि नहीं। तो मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी, पुरुषार्थ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे दोस्तों तब तक रिजल्ट भी हमें दिखेंगे नहीं। हम प्लानिंग कर सकते हैं ना, प्लानिंग सब कुछ कर सकते हैं, मगर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो चीज़ों को हमने करा नहीं है तो वो प्लानिंग तो क्या है। दुनिया में ढेर सारे लोग हैं जिनके पास में, यू कैन ओपन दैट, दुनिया में ढेर सारे लोग हैं जिनको आप देखोगे कि ढेर अच्छे अच्छे प्लानिंग करते हैं वो लोग, लेकिन उनके पास क्या है दोस्तों, उनके पास एग्जीक्यूशन के लिए कुछ भी नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को समझो, क्योंकि ना इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने प्लानिंग तो कर ली बहुत सारी और उसके बाद में आपने किसी भी चीज़ को करा ही नहीं तो क्या फायदा रहेगा। दुनिया में ढेर लोग घूम रहे हैं, आप ही जैसे आइडिया पता है, आप बोलोगे हाँ अरे यार इस चीज़ पे तो मैंने भी पहले सोचा था, मैं भी पहले सोचा था। भाई सोचा तो था लेकिन करा तो नहीं आपने कुछ भी। अगर आप कुछ करते तो आपको अब बोल पाते, आपने तो कुछ करा नहीं, अब सोचने को तो पता ही नहीं, हम क्या ही सेक चिल्ले के सपने सोचते रहते, पता नहीं क्या क्या हम लोग पूरे हवा महल बनाते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको उन पर एक्शन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाह वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। ओके, तो ओवर वर्किंग, यस, जो मैं ओवर वर्किंग की बात बोल रही थी, ओवर वर्किंग जब हम लोग करते हैं या तो चाहे हमारे मेंटली पे हो या फिजिकली हो, तब भी हमारी एनर्जी बिल्कुल चली जाती है ना। बहुत ज़्यादा खुद को लो फील करते हैं, ऐसा लगता है भाई अब तो हिम्मत ही नहीं बची, पूरी बॉडी बिल्कुल एकदम खत्म ही हो रही है ना। कई बार ऐसा लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा काम कर लेने के बाद ऐसा लगता है। ओके, प्रविहिल आर जॉइन, हेलो, यू स्टोल माई आइडिया, ओके। अच्छा हाँ, हेलो प्रवील जी, कैसे हो आप, क्या बात है, पूरे प्यारे प्यारे फीजी के दोस्त सब जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच यारो, बहुत अच्छा लगता है आप सारे के सारे जब आते हो ना, आई रियली फील सो गुड। ओके, सो नेक्स्ट इज दोस्तों डिहाइड्रेशन। ये हम सबके साथ होता है। अब गर्मियों के टाइम तो आ ही गए, इस टाइम पे तो हमें सबसे ज्यादा और भी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अगर प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, अगर हम लोग प्रॉपर ना अपने आप को कुछ भी कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पे धूप में जा रहे हो, गर्मी में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा नहीं, अगर आपने पानी वानी नहीं पी रहे हो प्रॉपर ना, खुद की केयर नहीं कर रहे हो, तो यू विल फील दैट कि हाँ कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम आ गई है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हम एनर्जी लेस फील करते हैं खुद को, है ना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखो इस एक चीज पे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्क्रीन टाइम। ये हमने ओवरऑल इस पे बात कर ही लिया। स्क्रीन टाइम से बहुत सारे लोग हैं जो गेम खेलते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मूवीज देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह की परेशानियों में रहते हैं। तो उस एक जगह पे क्या होता है कि दोस्तों जो ये स्क्रीन टाइम है ना, स्क्रीन टाइम आपको बहुत मैटर करता है। स्क्रीन टाइम आपकी आंखों के लिए भी हार्म करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा सब चीज़ों में उलझे रहते हो उसके लिए भी परेशानियां करता है, मतलब एक अलग ही आपको। तो वो ना किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। अति बोले तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उस पर करना सही नहीं होता। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा हर एक चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सारा दिन एक ही चीज़, क्योंकि सारा दिन करते रहो। सपोज बच्चे जो होते हैं, जैसे छुट्टियों का टाइम है ना, बच्चे सारा टाइम गेम खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, दोस्तों के साथ लगे रहेंगे, बातें करते रहेंगे। अगर हमने उनको रोका नहीं तो उनको क्या दिक्कत है, 2-2, 3-3 दिन ऐसे ही रहेंगे, बिना खाए पिए पड़े रहेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या, उसके बाद भी उनकी एनर्जी खत्म, फिर उनको लगे अरे नहीं यार क्या ही करे, कुछ नहीं है। फिर उनको याद आएगी कि मम्मा खाना दे दो, मम्मा ये दे दो, ये करो वो करो ना, तो वो चीज़ होगी। तो मतलब ऐसे भी अगर हमें लगता है कि सारे दिन कोई गेम खेले या जैसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम देता है, तो भी हम बहुत ज़्यादा ही ना खुद को बहुत ऐसा फील करने लगता है कि अब तो एनर्जी खत्म भैया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो बिल्कुल ही डाउन हो गए, है ना। ओके, रोड्रिज आए हैं, हेलो रोड्रिज, हेलो, हाउ आर यू माय डियर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर, नेगेटिविटी तो एक ऐसा चीज है कि हम सब उसके ऊपर ढेरों, मैं ही क्या आप ही इतनी सारी बातें कर सकते हो उसके ऊपर। आप ही बता सकते हो यार दीपा नेगेटिव पता है, वो ने मुझे ऐसे बोला, उस पीपल ने मुझे ये बोला, ऐसा हुआ, घर में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नेगेटिव मतलब ये तो आजकल के टाइम में मतलब ऐसी टर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग सबसे ज्यादा सुनते रहते हैं। तो नेगेटिव क्या, नेगेटिव मीन्स ऐसी चीजें जो आपके मन को अच्छी नहीं लगी, नेगेटिव चीजें ऐसी जो आपके अकॉर्डिंग नहीं थी, आपको जो पसंद नहीं आई, है ना।
कई सारे लोग, सपोज आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, आपने किसी को कुछ कहा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, किसी ने बोला अबे क्या ही करेगा तू, कौन सा कुछ तेरे को उखाड़ लेना, कुछ नहीं लेके आना, तेरे को फालतू बकवास करता है, तो हमें बुरा लग जाता है कैसा नेगेटिव पर्सन है। ठीक है, हमने किसी को अपने प्लान के बारे में शेयर, तभी तो किसी को अपने प्लान नहीं शेयर करने चाहिए, बिकॉज हम किसी को अगर अपने प्लान शेयर करते हैं ना, तो कहीं ना वो क्या होता है, हमें वो नेगेटिव वाइब्स उनसे मिलने लगती है, क्योंकि वो खुश होने वाले लोग तो बहुत कम मिलेंगे आपको इस दुनिया में ना, जो आप अगर प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर आप अगर किसी अच्छी चीज पे काम कर रहे हो और आप सोचोगे मैं लोगों से शेयर करता हूँ मतलब बहुत कम ही आपको ना अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, वहां से आपको ना आपका मॉरल, मतलब आपको कहीं ना डीमोरलाइज आपको कर दिया जाएगा सब चीजों को लेकर, आपको डीमोटिवेटेड आपको फील कराएंगे कि अबे यार क्या ही करेगा यार, वो देख वो सक्सेस नहीं हुआ, उसने इतने पैसे डुबो दिए, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मतलब जो नेगेटिव एग्जाम्पल्स है ना, सबसे ज्यादा आपके सामने वही लेके आए जाएंगे, वो भी कौन लाएंगे, आपके घर वाले लाएंगे। मान लो इस चीज को, बाहर की दुनिया फिर भी आपको कर देगी, लेकिन सबसे पहले घर वाले। घर वाले क्यों? क्योंकि घर वाले आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो चाहेंगे कि आपको किसी भी नेगेटिविटी में आपको नहीं डालें। तो उस एक चक्कर में क्या होगा, वो आपको समझाएंगे अरे उसमें मत जा, उसमें मत जा, प्रॉब्लम आती है, ये आता है, वो आता है, बहुत तरह की चीजें। तो वो एक जगह पे भी अपने आप को ना खुद को काम डाउन रखना, तो नेगेटिविटी से खुद को दूर रखो। देखो अगर आपने कुछ सोचा करने के लिए, डोंट वरी यार, चुपचाप आगे बढ़ो, काम करो, जो आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेस उनसे ही शुरुआत करो, एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे सब चीजें हो जाती है, किसी को भी पहली बार सब कुछ नहीं पता चलता, वो धीरे धीरे जर्नी में जाने के बाद ही आपको पता चलता है कि कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर है, कौन सी चीजें अच्छी। ऊपर और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाला भी आपको फिर साथ देता है, वो भी आपको लेके चलता है अपने साथ में। तो वो एक ना हिम्मत लेके आने अपने काम को, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग करना शुरू कर देते ना, वो उन सब चीजों को फील भी कर पाते हैं। एक एक्सपेक्टेशन कम रखो तो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। हाँ ये भी है, देखो हम अगर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोगों के साथ में कि वो हमें इस चीज पे अच्छी बातें बोले, या हमें कुछ अच्छा कहे, हमें बढ़िया हमारे बारे में बोले, या जो भी कुछ भी किसी भी जगह पे, किसी भी दोस्तों के बीच में हो सकता है, खुद के घर वालों के साथ हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या कहीं भी किसी भी उस एक जगह पे अगर हमें ये सब चीजें नहीं मिलती ना, और हम अगर सोचे कि चल हम एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चीजों को लेके, क्या ही क्यों करना सब चीजें, तो फिर हमारे लिए भी ईजी हो जाता है रास्ता। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन सब चीजों को समझें। ओके, सो द नेक्स्ट इज जंक फूड। ये तो मैं क्या ही बोलूँ इसके ऊपर, तो मतलब अब आप बोलोगे दीपा इस पे मत बोलो यार प्लीज, यही तो एक चीज है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है यार, क्या ही बात कर रहे हो सीरियसली दोस्तों। जंक फूड पे नहीं बोलूँ मैं आपको दोस्तों, सारी की सारी जिंदगी आपकी तबाह कर रखी जंक फूड ने ही। माना बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन चुके हैं, माना बहुत बड़े बड़े लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें हमारे लाइफ इजियर कर दिया कि कुछ नहीं, फटाक से कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी करे, डोंट हैव टू कुक ना, फटाक से बाय किया एंड यू कैन हैव एनीथिंग एनी टाइम एनीवेयर, है ना। जंक फूड इतना इजी हो गया है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत यमी होता है, डिलीशियस होता है, पता नहीं क्या 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 सब चीजें। दोस्तों कुछ पल के टेस्ट के लिए, कुछ पल के खाने के लिए, कुछ वो यमी यमी फूड के लिए, आपके लिए वो इतने लॉन्ग टर्म के ना आपके लिए ना बैड थिंग्स आपके लिए क्रिएट कर देता है, आपकी हेल्थ को ना सत्यानाश करके रख देता है। मैं सच बता रही हूँ, एक्चुअल में पूरी आपकी हेल्थ को खराब करके रख देता है। आपको इतना लंबा टाइम लग जाता है आपको वापस रिवाइव करने के लिए अपनी हेल्थ को। जो लोग सबसे ज्यादा, मैं तो ये चीज देख के मैं बहुत हैरान होती हूँ आज के टाइम पे भी, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को ना जंक फूड दे के जितने खुश होते, बच्चे भी और माँ बाप बोलेंगे नहीं नहीं कुछ खाता ही नहीं घर पे, क्या ही करे, देखो ना जंक फूड वही मांगता है सारे टाइम, वही चाहिए उसको, बाहर का ही खाना चाहिए। क्या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है यार? बच्चे आप हो कि वो है बच्चा? आप पेरेंट्स हो, आपकी जिम्मेवारी है, आप उनको खिलाओ। उनको कैसे पता कि ये खाना है वो खाना है? आप उनको खिलाते हो तभी तो। आप उनको बाहर की चीजें कहते लो बेटा पैसे ले जा खा लेना, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, जाओ मेरा काम हो गया। मैं बहुत इस चीज को लेके बहुत ज्यादा ब्लंट हूँ एक्चुअली। नहीं, क्यों करे मम्मी ऐसे, या हम लोग ऐसा क्यों करे पेरेंट्स? अरे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे मम्मी पापा ने भी तो हमारे लिए किया ना। कभी हमें जंक के आंधी में हमें डाला कि तुम जाओ जाके कुछ भी खाओ पियो बाहर से जंक फूड, कुछ नहीं। तो देखो हमारी हेल्थ आज भी अच्छी है, आज भी हम लोग सब जगह में परफेक्ट है। किसी भी तरह का किसी भी माहौल में ले जाके हमें फेंक दो, हम मेंटली भी बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रांग है, और हम लोग फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर मेहनत करी, हमें ये जहर नहीं खिलाया। उस टाइम से शुरू हो गई थी चीजें आनी, लेकिन कभी भी नहीं। लेकिन हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग अपना टाइम सेव करने के चक्कर में कुछ भी सिर्फ बच्चों को जंक फूड दे देते हैं, और हम खुद भी ठूस लेते हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत ऐसे थोड़ा बैडली ये सब चीजें बोल रही हूँ, मगर आप समझो इस चीज को। दोस्तों जंक फूड ने हमारी जिंदगी को तबाह किया है,
ये आपकी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि ना आप चाह कर भी फिर उसको रिवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। और आजकल की जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है ना दोस्तों, हमें मेंटल स्ट्रेंथ इन और फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे कितने कम एज में, या हम खुद भी बहुत जल्दी जल्दी हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में। मतलब दीज आर द नॉर्मल वर्ड्स नाउ दिस डेज। हुई क्यों? क्योंकि ना जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, जैसा खाएंगे ना चीजें वैसे हमारे लिए होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़े से ना नेचुरल खाना खाएं, थोड़े मेहनत करके उसको बना के या कुक करके ऐसा खाएं। फ्रोजन चीजें लेके आ गए खा रहे हैं उनको, ना पैक्ड फूड है वो लेके आ रहे खा रहे हैं उनको, वो अच्छे नहीं है, उनके अंदर केमिकल्स इतने सारे हैं। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है हर तरीके के साथ में। तो आप अवॉइड करो। और ये बच्चों का जो बहाना बोलते हैं पेरेंट्स के भी, खाता ही नहीं हो तो क्या ही करे, वो तो वही बाबू उसको कैसे पता है सब चीजें। ठीक है वो दोस्तों को देखता है कुछ भी करता है, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट्स लगाओ, उसको समझाओ ये चीज। क्योंकि आप नहीं समझाओगे, आपके जाने के बाद कौन समझाएगा? आप खुद सोचो। एज ए पेरेंट्स हम ही समझा सकते हैं, कल को हमारे बच्चों को कौन देखेगा? किसको वक्त है? हमें खुद वक्त नहीं होता, और हमारे बच्चों को कौन देखने जाएगा आगे? तो हम जितनी मजबूती से आज तक यहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे तो बहुत जल्दी लुढ़क जाएंगे, बिल्कुल तो खत्म नहीं कर पाएंगे। वो क्यों टूट जाएंगे बहुत जल्दी? वो इस वजह से क्योंकि हमने उनको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ उनको प्रोवाइड नहीं करी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ जरूर से जरूर दें। और वो कैसे होगा? एक एक चीज़ों में एक एक बड़ा बड़ा गहरा लेसन है दोस्तों। हम अपने बच्चों के लिए अगर फूड बनाते हैं, उनको बना के देते हैं, उनको बोलते हैं बेटा घर का खाना खाओ, जंक फूड पे डिपेंड मत रहो, जंक फूड आपके हेल्थ को खराब ही करता है। आप देखो तो वो खुद भी काम करना सीखता है, उसको खुद को भी पता चलता है। जैसे हम इंडियंस अपने घर पे खाना बनाते हैं, बाहर जैसे हम जाते सोचते हैं बाप रे एक एक हफ्ते तक ना लोग खाना बना के फ्रीजर में स्टोर करके रख देते हैं। क्यों यार? ये बहुत ज्यादा है, इतना नहीं करो। हम यहाँ इंडिया में तो बाबा 3-3 बार हम लोग खाना बनाते हैं। मतलब मैं तो कई बार जैसे बाहर मुझे सब कहते थे कि तुम पागल हो गया, तुम 3-3 बार खाना बनाता रहता है, तुम करता क्या है? हम बोले भाई हम तो ऐसे जी लेते हैं, ऐसे कोई बात, बट फिर भी धीरे धीरे टाइम के साथ में चलो उतना नहीं दो, एटलीस्ट दिन में एक बार आपने खाना बनाया, गरम दो, खिलाओ खिलाओ उनको, अच्छे से दो बच्चों को, उनको भी आदत पड़ेगी। वो भी बाहर की वो खा के उनको भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली हम जो देंगे वो वही तो सीखेंगे ना। तो जंक फूड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जंक फूड से अपना पीछा छोड़ो, और जितने जल्दी हो सकता है इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालो। कभी कभार खा लिया दैट्स नॉर्मल। बच्चों को फ्रूट्स खिलाने की आदत डालो। एक आजकल हम लोग ना नया चला है कि जूस पिला दो, जूस पिला दो। जूस में कुछ नहीं रहता है, सारा का सारा फ्रूट की तो अपने एनर्जी, सारा उसके प्रोटीन्स, उसके सारे सब निकाल लिए, उसके न्यूट्रिशन सब कुछ है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको खाली जूस दे रहे हो, जूस से कुछ नहीं होगा। उसको पूरा फ्रूट खाने की आदत डालो। देखो कितनी मेहनत लगती है इसमें। आपने उसको एक एप्पल दिया, हो सकता है कई सारे लोग पील करके खाते हैं एप्पल को। उसने एप्पल खाया, उसने धीरे धीरे चबाया, धीरे धीरे खाया, उसने पूरे दांतों की उसकी एक्सरसाइज हुई, उसने पूरे कई देर तक उसको समझा, उसने फ्रूट को टच किया, उसने देखा। मतलब सी कितनी सारे काम एक साथ हो रहे हैं, उसको समझ आया। वो एप्पल्स को देख के अब हम आज भी हम समझ जाते हैं कि कौन सा एप्पल मीठा होगा, कौन सा क्या होगा, हमने इतना सब क्या है। लेकिन हम अपने बच्चों को देंगे, उनको पता नहीं, वो कोई भी उठाएंगे खाली उनको मार, क्योंकि उन्होंने वो सारी सब चीजें जी नहीं। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि हमने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस किया चीजों को कि हम जानते हैं कौन सा ग्रेप्स उसमें से मीठा होगा। जैसे अभी ये ग्रेप्स का बहुत सीजन आ रखा है, तो थोड़ा सा ना येलोइश टाइप का है, पूरा डार्क ग्रीन है, थोड़ा हल्का ग्रीन है, तो हम लोग देख के समझ जाएंगे कौन सा वाला मीठा है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं बेटी को मैं देती हूँ खाने के लिए, मैं बोलती हूँ मम्मा आप निकालो, आपको पता है कौन सा वाला ज्यादा मीठा होगा, वो दो, देती हूँ। आपको कैसे पता? मैं बेटा वो देख के पता चल जाता है। तो हम अगर बच्चे को चांस ही नहीं देंगे कि बेटा तू भी ढूंढ उसमें से कौन सा है, तो वो कैसे समझेगा? तो जो छोटे छोटे जो उनके अपने लिए चीजें हमने उनसे छीन ही ली, वो सारी सब चीजें जल्दी से चूज करके देंगे, नहीं नहीं यही मीठा, तुम यही खाओ, यही तुम खाओ। वाई हम अपने स्ट्रगल, जो हमने अपने लाइफ में स्ट्रगल करके हमने जो चीजें सीखी, हम अपने बच्चों को इतना ज्यादा उनको स्ट्रगल छीन रहे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि मैं भाई टॉपिक दूसरा लेके चलेगी, पता नहीं बहुत तरह की चीजें, लेकिन मैं आपको जो एनर्जी के ऊपर बता रही थी, तो हाँ एनर्जी भी देखो कितनी इसमें लग रही है। बच्चे भी सीख पा रहे हैं सब चीज़ों को कि कैसे खाना है, कैसे उसको हाथ के हैंड कैसे वॉश करने, कैसे क्या करना है। तो हम लोग जो जंक फूड खाते हैं दोस्तों, हम लोग सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी हम लोग वहीं पर बर्बाद कर देते हैं, पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है उसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों के लिए भी काम करें, खुद के लिए भी काम करें, और हम जंक फूड को अवॉइड करें जहाँ तक हो सके, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। अल्टीमेटली आपकी हेल्थ आपके काम आएगी। ओके, साहिल भी आया, हेलो साहिल। रवि तड़वी है 12-17, हेलो रवि जी, क्या बात है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जंक फूड को लाइफ से थोड़ा थोड़ा हटाने की कोशिश करें।
हालांकि मुझे पता है आज के टाइम में तो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया, लेकिन उसकी जगह बच्चों को फ्रूट्स खाना सिखाएं, उनको और चीज़ों के ऊपर इनको ध्यान दिलाए, उनको बोले कि आप खुद करो, उनको घर का खाना खिलाने की आदत डालें। तो इससे क्या होगा, घर का दाल चावल रोटी सब्जियां जो भी आप बनाते हो घर पे, तो वो क्या होगा, उसको वो अगर टेस्ट उस चीज़ का है ना वही खाने का, तो वो जैसे कुछ भी उसको खिला दो, उसको जब तक वो रोटी सब्जी दाल रोटी या जो भी चावल नहीं मिलेंगे ना, तब तक उसको मन में तसल्ली नहीं होगी कि भाई मुझे खाना मुझे मिला नहीं प्रॉपर। तो हमने उसको वो आदत डाल दी। अब क्या करेगा वो, चाहे कुछ भी खा पी ले, लेकिन कहीं ना कहीं आके जब उसको मौका मिलेगा, हाँ, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं ओवरसीज जाते हैं तो हमें उस तरह से प्रॉपर खाना में नहीं मिलता, तो जब हम कभी भी मिलता है कहीं पे देखते खाना मिलेगा, अरे कितना बढ़िया अच्छे से खाना, आज पेट भरा आज इतने दिन बाद। तो बच्चे को हमने वो संस्कार हमने दिए, वो चीजें हमने उनके अंदर डाली, तो अब वो क्या होगा, वो चीजें अपने अंदर वो उसको आगे बढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को कन्वे करेंगे। और कहीं ना कहीं ये अच्छी आदतें हैं, ये हेल्दी खाना, घर का खाना, जंक फूड को छोड़ के बाकी सब चीजें ना मतलब फटफट ये सब चीजों को इमीडिएट आई नो इंस्टेंट चीजें चाहिए, बट इंस्टेंट चीजें आपकी हेल्थ को भी तो खराब कर रही है ना। हेल्थ को बनाने में इतना टाइम लग जाता है दोस्तों, जिसमें आप सोचो उस एक हेल्थ को आप ऐसे बर्बाद कर दोगे, नहीं। समझो इस चीज को, बहुत गहरी चीज है इसके ऊपर। चलो मैं एक दिन और बहुत सारी बातें करूंगी जंक फूड को लेके, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं तो बात कुछ और कर रही थी एनर्जी को, बट ये सब चीजें आ गई, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आज से ही इसी जगह से आप भी अपनी लाइफ में इस चीज को लेकर आओ। अगर आप हफ्ते में 7 दिन अगर खा रहे हो ना, तो उसको घटा के आप कम से कम 2 या 3 दिन करो कि आप जंक फूड खा रहे हो, फिर इसको और घटाओ, 1 दिन करो, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, ऐसे करो दोस्तों। क्योंकि आई नो एक बार में किसी भी चीज को हटाना बहुत मुश्किल है, मतलब जिनके विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दे ओनली कैन डू इट। मैं जानती हूँ यहाँ पे एक पर्सन जो बहुत जबरदस्त अपनी विल पावर को लेके इतने ज्यादा उनके अंदर पावर है कि मतलब एक बार सोचा कि भी खत्म करनी, इस चीज को नहीं लाइफ में रखना तो नहीं ही रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एडिक्शन होता है, जिनको स्मोक करते हैं या और सब चीजें करते हैं, तो वो एक बार ठान लेते हैं तो सच्ची छोड़ देते हैं उस चीज को। तो उतने तो लेवल पे शायद हमारी विल पावर मजबूत नहीं हो पाएगी, बट कोई बात नहीं, जितना हो सकता है कोशिश करो, क्योंकि जंक फूड हमारे लिए अच्छे नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। ओके ओके ठीक है, बहुत ज्यादा बातें कर ली इसके बारे में, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बातें करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, दी न्यूज, वेरी गुड। आपने सुबह सुबह सो के उठ के आया, ठीक है, आते के साथ आपने अपना टैबलेट आपने ओपन किया, या आपने अपना आईपैड खोला, या आपने अपना फोन ओपन किया, कुछ भी करा, ठीक है ना। और सुबह सुबह आपने जो न्यूज देखने का स्टार्ट किया, कौन से शहर में कहाँ क्या हो गया, किसका मर्डर हो गया, किसका खून हो गया, कौन सी ज्वेलरी की दुकान लूट ली गई, कहाँ पे क्या हो गया, कितने लोग मर गए, कितने लोग खप गए, कितने क्या, मतलब धरती खत्म होने वाली है, हाँ, अर्थ पे इतनी ज्यादा हीट बढ़ रही है, ये है वो है, मतलब जैसे ही आपने सुबह खोला, आपने कोई भी न्यूज चैनल खोलो या फिर आपने अखबार अगर पढ़ रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, यू विल गेट ओनली द नेगेटिव थिंग ओनली। कहीं पर भी आपको उसमें पॉजिटिव चीज आपको मिलेगी ही नहीं। तो जैसे आपने अपनी सुबह की शुरुआत करी, वो शुरुआत के साथ में ही आपने शुरू कर दिया नेगेटिव का ये चीजें, तो आपके ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा। सुबह सुबह आपको अपनी एनर्जी को आपको स्ट्रांग बनाना है, आपको अपने लिए बहुत सारी सब चीजें आपको अरेंज करनी है। उसकी जगह आपने सुबह सुबह अपने लिए आपने क्या ऐड कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, वो तकलीफें कि भाई दुनिया तो जीने लायक बची नहीं, भाई दुनिया तो खत्म, यहाँ आग लग जानी, दुनिया को कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं रखा, बस मर जाना ही बेहतर है। आपको कहीं भी अच्छी पॉजिटिव कुछ अच्छी बात आएगी, क्या होगा, कोई एक आध गुड न्यूज कोई लिखी होगी, वो भी कहीं कोने पे कहीं पे, बिकॉज उनको भी पता है जितनी नेगेटिव मसाला डाल के न्यूज छापेंगे उतने ज्यादा लोग उसको देखेंगे, उतने ज्यादा हमारे सेल होंगे। दोस्तों ये फंडा हर कोई यूज करता है, चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो, चाहे कोई वो न्यूज़पेपर वाले हो, चाहे आप जितना सोशल मीडिया पे भी देखोगे कहीं पे, जितने जल्दी सब चीजें वायरल होती है नेगेटिव न्यूज ना, अच्छी चीजें नहीं वायरल होंगी, क्योंकि अच्छी चीजों को बढ़ाने के लिए बहुत पीछे से पुश करना पड़ता है, उनको प्रेशर लगाना पड़ता है। अब जैसे देखो मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ इतने सालों से आप लोगों को पॉजिटिविटी में लेके आने के लिए, कितना सब कुछ अपनी तरफ से, लेकिन मुझे पता है मैं बहुत कामयाब हूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे दोस्त जो यहाँ पे हैं, अभी इतने सारे दोस्त जो यहाँ पे अभी बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, मैं एवरी संडे आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ, आप मेरे साथ 1 घंटा बात करते हो तो 1 घंटा रहते हो, 1.5 घंटा बात करते हो 1.5 घंटा आप रहते हो, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरी जो ऑडियंस है बहुत ही प्यारी है, थैंक यू, लव यू यारो, आप बहुत प्यारे हो, आप हमेशा, क्योंकि आप भी मेरी तरह उसी मिशन को आप समझ रहे हो कि ये बहुत जरूरी है कि जो लोग बेचारे समझ नहीं पा रहे ना, जो अवेयर नहीं है चीजों को लेके ना, कि पॉजिटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट इस दुनिया के लिए, हम कितनी अच्छी चीजें कर सकते हैं इस संसार के लिए, हम अपने लेवल पे देखो। सोशल मीडिया का अपनी तरफ से हर कोई अपना अपना इस्तेमाल कर रहा है, बट अगर कुछ अच्छी चीजें हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं तो देखो कितनी हम लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं भी कुछ नेगेटिविटी चीजें हैं, कुछ अलग चीजें हैं, कुछ अडल्ट कंटेंट है, कुछ समथिंग एल्स है दोस्तों, वो तो यूं जाएगा फटफट, लोग देखेंगे उसको,
वो लोग भी फटफट उसको वायरल करते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को कितना टाइम लगता है उनको आगे बढ़ाने के लिए, लगता है ना दोस्तों। तो आई नो ये मुश्किल है, मुझे पता है डे 1 से मुश्किल है, लेकिन मुश्किलों से तो डरना थोड़ी दोस्तों। आपके अपने एथिक्स हैं, आपके अपने प्रिंसिपल है कि मुझे उन पे ही काम करना है, तो आप करो, ऊपर वाला है, कोई बात नहीं। टाइम लग रहा चीजों को रिजल्ट आने में, इट्स ओके, बट आप तो मन से खुश हो ना, आप जो करना चाहते हो वो तो कर रहे हो ना, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं यही कह रही हूँ कि आप सुबह सुबह उठ के ना नेगेटिविटी में न्यूज़पेपर पढ़ना ये सब करना मत करो। आई एम नॉट टेलिंग कि दुनिया से दूर हो जाओ और कुछ भी नहीं देखो, आप देखो, लेकिन कुछ टाइम बाद में, एटलीस्ट उठने के बाद में 1 घंटा सिर्फ आपका अपना होना चाहिए, जिसमें आप अपने लिए एक्सरसाइज करो, आप अपनी मॉर्निंग रिचुअल्स आप करो, मॉर्निंग रूटीन करो, इफ यू वांट टू डू द मेडिटेशन, योगा एंड व्हाटएवर एनीथिंग ना, या थोड़ी बुक अगर पढ़ सकते हो बुक पढ़ो, या कुछ और करना है करो। एटलीस्ट मॉर्निंग सुबह उठते 1 घंटा आपको अपने को रिचार्ज करने के लिए चाहिए। रिचार्ज हो जाओ, उसके बाद में दिन दुनिया की पूरी लो, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीजें भी हैं इस संसार में। ऐसा नहीं कि दुनिया बिल्कुल ही बिगड़ गई है, बिल्कुल ही खराब हो गई है, जीने लायक ही नहीं बची, क्योंकि ये सारी न्यूज देख के तो आपको दिमाग में यही है कि भाई दुनिया तो बची ही नहीं जीने लायक। लेकिन जब अच्छी चीजें देखते हो आपको लगता है नहीं नहीं यार ठीक है, कुछ चीजें तो अच्छी हैं, अच्छे लोग आज भी हैं, जैसे हम लोग हैं यहाँ देखो बैठे हुए इतने प्यार से, है ना। यस ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्कोहल। एडिक्शन पे हमने बातें करी है, बट फिर भी दोस्तों जैसे कि ना बहुत सारे लोग जो एडिक्शन के शिकार होते हैं वो छोड़ नहीं पाते उस चीज को, दे रियली वांट टू लीव, उनको नहीं चाहिए वो सब चीजें, मगर वो कर नहीं पाते, अपनी विल पावर को ना मजबूत नहीं कर पाते। अल्कोहल के चक्करों में ना अपना लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, अपना करियर चौपट कर लेते हैं, सब चीजें बर्बाद कर लेते हैं, घर वालों से, सबसे रिलेशन खराब, दोस्तों से रिलेशन खराब। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम सोचने समझने की हमारी पावर ही चली जाती है, दिमाग के ऊपर से वही हावी हो जाता है, एंड वी कांट टेक द राइट डिसीजन। तो ये भी हमारी एनर्जी को खत्म करता है कि नहीं। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट है दोस्तों 2 है स्ट्रेस एंड फियर। स्ट्रेस कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल ही दिया था, रात के टाइम पे हमें नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि हम सोचते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं, है ना, और डरते रहते हैं। कल को समझो आपका कोई इंटरव्यू है या आपको कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस है, यू आर अ थिएटर आर्टिस्ट और कल आपका एक कुछ आपका प्ले है, ओके, एंड यू आर होल नाइट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट योर कैरेक्टर, ओ माय गॉड मैं कैसे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, मुझे कैसे क्या करूँ, कैसे कैरेक्टर में जान डालूं, कैसे क्या करूँ, किस तरह से मुझे क्या करना है, मतलब फियर में आपने पूरी रात निकाल दी, है ना, स्ट्रेस में अपनी पूरी रात निकल दी। लेकिन क्या पता किस तरह से चीजें होंगी, क्या पता बहुत अच्छी हो जाएंगी, अभी से आप इतनी टेंशन क्यों पाल रहे हो, है ना। तो वो भी हमारी एनर्जी को पूरा खत्म कर देता है। मतलब सुबह उठ के आपको बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन, बिल्कुल एनर्जेटिक होना चाहिए, उसके बजाय आप उल्टा हो गए हो। क्या हो गया, आपने सारी रात आपने जागा है और सारी रात बिल्कुल टेंशन में, फियर में, स्ट्रेस में आपने निकाली है, तो क्या हो गया, एनर्जी आपको रहेगी, कोई एनर्जी नहीं बचेगी, एनर्जी लेस हो जाओगे आप, है ना। तो ये तो थे सारी की सारी सब चीजें, एनर्जी टेकर्स जो हमारी एनर्जी को खींच लेते हैं, मतलब मॉन्स्टर बन जाते हैं ना हमारी एनर्जी के, है ना, पूरी की पूरी हमारी एनर्जी को सक कर लेते हैं। अब जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एनर्जी गिवर्स। एनर्जी कहाँ कहाँ से मिल सकती है हमको, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, प्राण, प्यारी चीजें, पॉजिटिविटी, खुशियाँ, बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है। तो चलो वो कहाँ से मिल सकती है हमको, लेट्स टॉक अबाउट दोस थिंग्स। जिसमें सबसे पहला आता है, मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे म्यूजिक लवर्स होंगे जिनको बहुत पसंद होगा म्यूजिक, तो जब म्यूजिक चलाते हैं किसी को बहुत अच्छा लगता है म्यूजिक के साथ में, आई नीड दैट बाबा। तो जब म्यूजिक जब चलाते हैं हम लोग, तो म्यूजिक के साथ में बहुत अच्छा लगता है, एंड वी आर सो हैप्पी। उस सुनने के बाद में अलग ही खुश हो जाते हैं, एक अलग ही लेवल पे हम लोग चले जाते हैं, है ना। जस्ट वो टाइम, कई बार देखना आप अगर 90s 80s के जो बच्चे हैं आज भी अगर 90s 80s के गाने सुनेंगे तो हम लोग उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, वही सुनते रहते गाने, ओ ये ऐसा ऐसा सब चीजें। अब आजकल के जो गाने सुनने जाओगे तो आधे तो याद भी नहीं रहते, पता नहीं कौन सा गाना कब आया कब चला गया। तो म्यूजिक भी हमें ना बहुत सूदिंग और अच्छा लगता है, और वो भी, लेकिन दोस्तों जो मैंने कहा अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ही अगर आप करोगे तो कुछ भी नहीं पसंद आएगा आपको। तो बहुत ज़्यादा अगर आप म्यूजिक चला रहे हो तो वो भी आपको नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। आई नीड नेक्स्ट पॉइंट बाबा, ओके। बच्चा मेरा फोन छीन के भाग रहा है यहीं से तो क्या होता है दोस्तों, समटाइम्स ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ना कई सारी सब चीज़ों को लेके हम लोग समझे कि ऐसा नहीं कि खाली हम लोग अपनी लाइफ में ना वो चीज़ों को ऐसा करें, बट दैट इज बेटा गिव इट टू मी, सुनो आई नीड इट बेटा, ऑलराइट आई विल गिव इट टू यू, ओके बेटा डन, ओके। हाँ तो यस वी आर ऑन द पॉइंट, पॉजिटिविटी, यस दोस्तों। तो नेक्स्ट है नेचर। नेचर में क्या है दोस्तों, नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग जब फूलों को देखते हैं,
जब पेड़ पौधों को देखते हैं, ठीक है, और जब हम ना कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, बादलों को देखते हैं, हम लोग मून को देखते हैं, हम लोग सन को देखते हैं, मतलब नेचर को जब हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, बहुत क्लोजली जब महसूस करते हैं, चाहे वो हरी हरी घास हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, हमें हर चीज़ें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत बहुत बढ़िया, एंड वी फील लाइक वाओ। तो वो सारी सब चीज़ें हमारे अंदर ना बहुत लेके, देखो कई बार आप नोटिस करना दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा दुखी होगे ना, बहुत ज़्यादा पैसा फील करोगे, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप जाना और जाके आप नोटिस करना कि आप किसी पेड़ के पास जाके बैठ जाओगे, अपनी बातें जब उससे करना शुरू करोगे ना, आपको फील होएगा अंदर से कि आप बहुत हल्के हो गए हो, आप बहुत शांत हो गए। कई सारे लोग तो पेड़ों को अपना दोस्त बना के रखते हैं, आके उसको सारी बातें बताते कि ऐसा रहा, ये हुआ ऐसा हुआ, और वो पेड़ भी जैसे साथ में हाँ भरता है, हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, ऐसा मतलब होता है। जैसे हम लोग पेट के साथ जो जुड़े होते हैं, कई सारे लोग ना अपने रखते हैं, तो उनको उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, अपने घर का डॉगी है कुछ भी, उससे बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। तो जब नेचर के साथ जब कनेक्ट होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड दूसरा क्या है दोस्तों, रीसेटिंग। देखो बहुत बारी बहुत चीज़ों में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत तरह की तकलीफों में रहने के बाद में हमें लगता है कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, एंड वी आर टोटली ना, मतलब एक ऐसी कंडीशन पे आ जाते हैं कि क्या ही करें। जिसका शायद मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा, फिर बताती हूँ आपको एग्जाम्पल जो मुझे बहुत पसंद आता है। आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी, तो मेरे जो बॉस थे, मतलब हमेशा जैसे हम लोग टारगेट बेस पे ना, ये काम करना है, वो काम करना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना, बहुत ज़्यादा शाम को हमारी मीटिंग होती थी, ठीक है। तो मैंने किसी क्लाइंट के लिए उनको बोला था कि सर ऐसे ऐसे ये चीज़ होने वाली है, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। और ना उसके बाद में फिर शाम को मीटिंग हुई और वो चीज़ नहीं हो पाई, तो ना मतलब काफ़ी सबको बहुत झाड़ पड़ी, बहुत गालियाँ पड़ी सबको, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तुमने जो बोला था वो चीज़ पूरा नहीं किया। मुझे भी थोड़ा सा गालियाँ पड़ी, मुझे भी थोड़ा डांट पड़ी सब चीज़ों के लिए। तो लेकिन जब मैंने अगले दिन गया ना, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ थी कि यार कल रात को सर ने डांटा था, पता नहीं आज सुबह कैसा रहेगा माहौल, आई डोंट नो किस तरह का क्या सब चीज़ें रहेंगी, ये वो सब चीज़ें ना। तो जब वो गया वहाँ पे ना, तो जाने के बाद में जब मैंने ऑफिस में गया और मैंने जाके भी सब सर जब सामने, जब हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती थी, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम मीटिंग, तो जब मॉर्निंग मीटिंग में आई वाज जस्ट, मैं सोच रही पता नहीं शायद कल वाली बात को लेकर फिर से बात करेंगे कि मैंने तो सर इतने कूल काम, हेलो गुड मॉर्निंग टीम, और इतने अच्छे से सारी सब बातें कर रहे हैं, आज की प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जब सब इधर उधर चले गए, तो मैंने उससे एक बात पूछा, मैं सर आपसे एक बात पूछूं? सर ने बोला हाँ बोलो। अच्छा, मयंक राज सिंह राठौड़, हेलो मयंक जी राठौड़ साहब, कैसे हो आप? तो मैंने सर से पूछा, मेरे सर एक बात पूछूँ मैं आपसे? हाँ पूछो दीपा। बोले सर आप इतने काम कैसे रहते हो, मुझे लगा कल की बात को लेकर आप आज भी डांटोगे सुबह सुबह, तो मतलब हम तो इतने परेशान थे। बोले बच्चा ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, तुम क्या सोच रहे हो? मैं नहीं सर, मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ। सर मैं कुछ नहीं है, नया दिन, नई लाइफ, नया सब कुछ है, जस्ट रीस्टार्ट, सब चीज़ें आज के दिन से नई चीज़ें शुरू करो, कल जो हुआ जाने दो, उसको नहीं चिंता करो। और मैं मतलब सोचती रही वहाँ पे। फिर मैंने उनको बाद में पूछा भी एक दिन, तब तक मुझे ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या होते हैं, ये मोटिवेशनल टॉक क्या होती है, लोगों को ना मोटिवेट करना क्या होता है, पॉजिटिव टॉक क्या होते हैं, मुझे सब चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैं बोला सर ये मतलब कैसे सोचते लोग, मतलब ऐसे कैसे? आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट डोर से ना। तो सर ने बोला कि नहीं होता है, बोला कि, तो मैंने ना उनको पूछा, सर आप इस फील्ड में हो, मतलब आपको कहीं और होना चाहिए था? तो बोला या मुझे ना मोटिवेशनल स्पीकर बनने का मुझे बहुत मन था, और मैं रिटायरमेंट के बाद में ना अपने आप को मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बना, मुझे लोगों को मोटिवेट करना है। तो मैंने आज भी मुझे याद है दोस्तों, ये बात होगी मेरे ख्याल से 2009 की होगी, शायद 2009-10 पे होगा। ओ माय गॉड, अब जिस सर ने जब मुझे ऐसे बोला ना, तो मुझे लगा कि हाँ। तो मैं आज भी एक्चुअली उनको ढूंढ रही हूँ, पता नहीं सोशल मीडिया पे कहीं मुझे मिलते नहीं है वो, आज भी पता नहीं, मैं हालांकि नाम भी भूल गई उनका, शायद मेरे को ढूंढ पाओ तो उन्होंने मुझे पहली बार मैंने ये टर्म वहां से सुनी थी कि ना ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, लोग कैसे काम करते हैं, पॉजिटिविटी को लेकर कैसे बातें करते हैं, क्या क्या सब चीजें होती हैं। तो जब उन्होंने पहली बार बोला था, तब जब मैं खुद इस तरह से मैंने काम करना शुरू किया, तब मुझे ध्यान में आया सर की बात होती है। हाँ, तो ये एक इंसिडेंट हमेशा जुड़ जाती है मेरे साथ में कि कैसे आपको चीज़ों को रीसेटिंग मारनी है, वापस रीस्टार्ट करना है, एंड देन स्टार्ट, आपकी पुरानी चीज़ें सब दिमाग से निकाल दो। तो जब हम लोग ना नेगेटिव एनर्जी में रह के खुद को बिल्कुल खत्म कर चुके होते हैं, उस टाइम ना बिल्कुल रीस्टार्ट करो, छोड़ो, गया सो गया, जाने दो, अब भी आपको नई चीज़ें करनी है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये एक प्यारी सी चीज़ जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट इज द दोस्तों, पॉजिटिविटी तो है ही, आपको सनलाइट भी है। सनलाइट तो मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी जब सुबह जब सो के उठ के आते हैं, हालांकि बहुत सारे दोस्त मुझे पता है कि सूरज निकलने के बाद ही उठते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जल्दी उठ के ना आप अपने आप को फील कर सकते हो ना, वो जो लाइट आप जाओगे सनलाइट में, यू फील दैट कि वाओ कितना अच्छा ना, एक एनर्जी के साथ में आप कनेक्ट कर पाते हो खुद को। मतलब हर चीज़ों को देखो, हर चीज़ें रोज हो रही है,
कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो नेचर को देख लो, सूरज हर दिन आएगा सेम टाइम पे, हर दिन चला जाएगा सेम टाइम पे, तारे सेम टाइम पे आएंगे, चांद सेम टाइम पे आएगा, आएंगे चले जाएंगे, मौसम एक तरह से आएंगे। हालांकि अब तो हमने मौसम का भी कबाड़ा कर दिया, मतलब इतनी हमने ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में पूरे सीजन की तो बैंड बजा दी, इतनी ज्यादा मतलब गर्मी कर दी, मतलब कहाँ 4-4 महीने होते थे सब चीजों के लिए, अब तो ऐसा हो गया कि 10 महीने गर्मी के हो गए, सिर्फ 2 महीने मुश्किल से विंटर के रहे, बाकी सब गर्मी 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 है ना। तो मतलब ये हमारी करतूत है एक्चुअली। नेचर तो अपनी जगह बेचारा आज भी उसी तरह से काम कर रहा है। तो सब चीजें कैसे ब्यूटीफुली है ना काम कर रही है। फूलों का भी सीजन होता है, फूल के किस टाइम पे आते हैं ना, जो क्रॉप्स हम लोग आते हैं उनका भी टाइम होता है, हर एक चीजों का एक है। पंछियों का भी एक टाइम होता है, सुबह उठेंगे, जैसे हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे, हम ना थोड़ी दिन की आवाजें सुनती, कुकू कुकू आवाजें करते रहते, पंछी कबूतर कहीं से कुछ चिड़िया आती रहती है और सब। तो हर एक चीजें इतनी डीपली ना यू विल फील, जब सुबह जल्दी सो के उठोगे ना सनलाइट के साथ में, तो हर एक चीजों को आप महसूस कर पाओगे, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज दोस्तों क्या है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है दोस्तों, आपको अपने मन के अंदर से ना हर एक चीजों के लिए शुक्रिया करना है। क्योंकि देखो मैं हमेशा कहती हूँ आपको, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, देखो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं तो हम लोग उनको करें जितना हो सकता है, लेकिन हम भी कितना कर पाएंगे ना, सब चीज़ तो हम भी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना फिर हमें एक वो जो बड़ी सुप्रीम पावर है, जो एक बड़ी जो ऊर्जा का स्रोत है इस दुनिया को जो चलाने वाला है, उसको हमें सौंप देनी वो सब चीज़ें कि प्रभु आप हो, आप संभालो, हमें उस चीज़ की चिंता नहीं है, आप बहुत अच्छे से सब चीज़ों को देख लोगे। तो हमें उसको लेके हमें टेंशन नहीं लेना, उनको सौंप दो, अब फिर अपने आप को खाली करो और फिर जस्ट स्टार्ट योर लाइफ। टोटली आपको अलग से एक अंदर से बहुत पावर आपको महसूस होगा अपने अंदर। आपको भी करके देखना दोस्तों। ओके, एंड द नेक्स्ट इज दोस्तों हाइड्रेशन। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि हाइड्रेशन क्या होगा आपकी बॉडी में ना, आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा, आप सोच पाओगे, आप चीज़ें अच्छी कर पाओगे, अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखेगा, एंड ऑब्वियसली फेस पे ग्लो भी बनी रहेगी, है ना। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द मेडिटेशन। वाई मेडिटेशन? अभी सुबह सुबह एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, बहुत ही क्यूट, उसने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और मुझसे पूछा कि क्या मुझे इन सब चीज़ों पे मुझे हेल्प कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन दीपा जी। ओके जी, थैंक यू। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसने मुझे पूछा कि क्यों मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्या मेडिटेशन करना चाहिए लाइफ के लिए, क्या इंपॉर्टेंट, क्या काफ़ी सारी सब चीज़ें पूछ रहा था। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मेरा बच्चा मेडिटेशन करो, आपको समझ आएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो मेडिटेशन मतलब क्या? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहना मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप हर चीज़ों में शामिल कर सकते हो। आप अगर किचन में बर्तन भी धो रहे हो तो भी आप एक अलग ही आनंद में डूबे हो, काम कर रहे हो अपने मजे से। आप अगर पढ़ाई करने में बैठे हुए हो, कुछ लिख रहे हो, आप उसमें आनंद कर रहे हो। आप रास्ते में रिक्शा पे कहीं जा रहे हो, मेट्रो में कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने आप में आनंद में हो, वो सब कुछ मेडिटेशन में आता है। और मेडिटेशन मीन्स क्या, यानी आप अपने ब्रेन के अंदर कितने क्लियर हो, आपकी ब्रेन की कितनी क्लैरिटी है, आप थॉटलेस कितने ज़्यादा हो सकते हो। हालांकि दिस इज बहुत मुश्किल होता है थॉटलेस होना, थॉटलेस कोई हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती है, लेकिन जो एक उतनी ज़्यादा हमारे ब्रेन के अंदर जो थॉट चलती हैं, उनसे थोड़ी थॉट को हम लोग कम करके ना, जो लिमिटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट है उनके बारे में सोचे। एक लंबा प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें आप आगे आओगे तब आपको पता चलेंगे। बट फिर भी कहने का रीज़न ये कि आप अगर मेडिटेशन करते हो ना, तो मेडिटेशन से आप अपने दिमाग के अंदर से फालतू के विचार आप बाहर कर देते, तो जो काम की चीज़ें सिर्फ वही आपके ब्रेन में रहेंगे। ओके, तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज द मूवमेंट। थोड़े मूव करो, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, कुछ भी करो। तो ये सब चीजें आप जब करोगे तो वो आपको हेल्प करेगी, आपको अपनी एनर्जी को वापस लेके आने के लिए। तो एनर्जी को वापस लेके आना ही वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द ब्रेथ वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे हम लोग को दिन भर हम किसी भी तरह से ना ब्रीदिंग करते रहते हैं, तो क्योंकि क्या होता है ब्रीदिंग के टाइम पे हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब आप ना मेडिटेशन या योगा कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप समझ पाते हो कि मेरा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा हो रहा है, क्या मैं बहुत ज़्यादा जल्दी सांसें ले रहा हूँ या मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे हम लोग अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कराते हैं, उसमें वो समझ पाता है कि मेरी कौन सी नाक ज़्यादा खुली हुई, कौन सी नाक ज़्यादा बंद है, किस जगह पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा ना मैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कई तरह की चीज़ें ना आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करते हो ना, तो आपको पता चलती है बहुत तरह की चीज़ें।
ये बहुत डीपर है, हालांकि मुझे पता है यहाँ जो मेरी ऑडियंस है वो भी बहुत डीप है, बहुत गहरी चीज़ों को समझती है। तो दोस्तों जितने जल्दी हो सके ना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप भी अपनी लाइफ में ना योगा को, मेडिटेशन को जरूर से जरूर शामिल करो। चाहे आप रोज़ की 10 से 15 मिनट दो, 5 मिनट आपने मेडिटेशन किया, 10 मिनट आपने योगा किया, चाहे 5 मिनट आपने योगा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट सब शुरू करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एटलीस्ट वी स्टार्ट समथिंग ना, और वो एक जर्नी है बच्चा, एक बार में ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। एवरीबडी इज लर्निंग, सब धीरे 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 लर्न करते, सीखते जाओ, सीखते, क्योंकि इसके जब बेनिफिट आपको मिलने शुरू होंगे ना, आपको पता चलेगा कि यार मैं तो कितनी चीज़ें कर सकता हूँ। क्योंकि आज हम में से बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वो दे वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होती एक भी उनमें से चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं, अपने चीज़ों पे कंट्रोल इनका खो चुका है, वो अपने आप के डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा है, अपने ब्रेन में थॉट्स इतनी ज़्यादा है कि वो उनको समझ ही नहीं पाते, उनको हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों ये सारी सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आप जितने ज़्यादा अपने थॉट्स को आप हैंडल कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड है। जितने मिनिमाइज आपकी थॉट्स रहेंगी उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ आपकी ईजी रहेगी। अब मैं कोई एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपके पास एक कप है, ठीक है, और मेरे पास कई तरह की चीज़ें रखी है। मैंने कॉफ़ी रखा है, मैंने कोल्ड कॉफ़ी रखा है, मैंने चाय रखा है, मैंने जूस रखा है, नारियल पानी रखा है, कुछ भी रखा है, एंड आपका जो कप है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है, एंड आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे दे दो ना प्लीज़, मुझे कुछ भी, मेरे को चाहिए, मैं नारियल पानी दो। मैं ठीक है, तुम्हारा कप तो ऑलरेडी भरा है, ये मुझे चाय चाहिए, तुम्हारा कप तो ऑलरेडी भरा है। तो आप करना ये सारी चीज़ें चाहते हो, क्योंकि पता है आपको ये सारी सब चीज़ें हेल्दी है। आपको ना नारियल पानी आपको पीना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है ना। आपको जो भी है, आपको अगर कॉफ़ी आप ले रहे हो क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जागना है, कुछ भी आपको सिंपल पानी है वो भी पीना, आपको जूस पीना है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। बट लेकिन आप अपना पहले वाला कप खाली नहीं करना चाहते हो, और ये सब चीज़ें आपको चाहिए। क्या होगा? आपको मिल पाएगा फ़ायदा? नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें, पहले जो आपका कप है पहले उसको खाली करना पड़ेगा, फिर आप इन सब चीज़ों को ले सकते हो। जैसे कि देखो, बहुत सिंपल, अगर कॉमेडी के हिसाब से एग्जांपल दूँ तो जैसे हमारे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते हैं, ठीक है, हम लोग निकालते नहीं उनको, छोटे भी हो जाते हैं, तो मतलब कुछ भी हम सोच रहे नहीं कभी कभी पहन लेंगे, बहुत टाइट भी हो गए, कई बार हम बहुत हेल्दी हो गए, नहीं यार क्या पता किस दिन वजन घटा लूँ फिर पहन लूँगा इस टी शर्ट को, बहुत अच्छी लग रही है, ये शर्ट को नहीं है, जीन्स आती नहीं यार, मैं बात करें, मम्मी आप बोलती रहेंगी बेटे तुम्हारे कपड़े देख ले सारे, इनको बेच बाच के मेरे कपड़ों को बर्तन खरीद लेती हूँ, नहीं तो फिर या किसी को दे देती हूँ, हम देंगे ही नहीं उनको, नहीं 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 नहीं। और आप मम्मी को बोल दो मम्मी मुझे नए कपड़े लेके आने, आपकी हड्डी नहीं तोड़े तो मुझे बताना, फिर मम्मी ऐसा कूटेगी ना आपको पकड़ पकड़ के। मम्मी बोलेगी पहले से इतनी भरी पड़ी तेरी अलमारी, उसमें से तूने कपड़े निकाले नहीं, तुझे और कपड़े चाहिए। होता तो हमें नए कपड़े भी कब मिलते हैं? हमें नए कपड़े भी तभी मिलते हैं जब हम लोग वो जगह को खाली करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर लाइफ में आपको कुछ लाना है तो पहले आपको जगह खाली करनी पड़ेगी उस चीज़ की, तभी आपको नई चीज़ें लेके आ सकते हो। इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने अपनी बेटी के साथ किया था एक्चुअली है। तो मतलब देखो, जब तक स्कूल चलता है तो बेचारे बच्चों को पहनने के लिए ही खाली स्कूल ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, ये है, बाकी सारा टाइम ट्यूशन पढ़ना करना, बाहर जाने का काम कम ही पड़ता है क्योंकि इतना उनका रहता है। तो उसके ना काफ़ी टाइम से मम्मा मेरे कपड़े, मम्मा, तो मैंने क्या किया, बेटा तू तेरे काम के सारे कपड़े, मम्मा ये मुझे आ जाएगा, ये बाद में पहनना है, मैं बेटा निकाल दे सारे कपड़ों को। तो एक्चुअल में उसकी अलमीरा एकदम खाली हो गई, तो सच में ओ मेरा बच्चा, सच्ची में तुझे कपड़ों की ज़रूरत है। और एक्चुअल में लिटरली कल फिर मैं उसको जाके शॉपिंग मैंने उसको करा के ले गए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें मैंने हटा दी। तो वो कॉन्सेप्ट को जो दोस्तों मैं आपसे कहती हूँ ना, ऐसा नहीं दोस्तों मैं सिर्फ ना मतलब हवाई बातें करती हूँ, ये कुछ भी कह दिया, सारी सब चीज़ों को मैं पहले अप्लाई करती हूँ और उसका मैं बेनिफिट देखती हूँ पहले लाइफ में। मुझे लगता है कि मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है तो मैं अपने दोस्तों को भी जरूर ये सब चीज़ें जरूर शेयर करूँ, बिकॉज मुझे पता है कि हमारी जो कम्युनिटी है जो इस चीज़ पे काम कर रही है, उन्हें मालूम है कि कैसे लाइफ में बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जरूरी कि आप भी उन सब चीज़ों को गहराई से समझो, उनको अप्लाई करो। मैं जो आपसे कहती हूँ ना, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही उसको यकीन कर लो, आप उनको अप्लाई करो, अब फिर देखो आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं उन सब चीज़ों का। क्योंकि आप अगर जो भी कुछ घर के अंदर भर के रखोगे, आप यूज़ तो करने वाले हो नहीं कर, क्योंकि हम लोग डे बाय डे इतने ज़्यादा बिजी होते जा रहे हैं, वी डोंट हैव एनी टाइम, टाइम हमारे पास है ही नहीं। तो टाइम को बचाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में चीज़ों को कम से कम करें ना, मिनिमलिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें वैसे जीना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ में ना हम नई चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो पहले से जो कूड़ा करकट आपने अपनी लाइफ में डाला है, पहले उसको निकाल के फेंको, एंड देन यू कैन स्टार्ट समथिंग, देन यू कैन अर्न समथिंग, देन यू कैन गेट समथिंग इन योर लाइफ। समझ आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को डिक्लटरिंग भी करो। कहाँ से कौन सी चीज़ें जो आपको ज़रूरत नहीं है निकाल फेंको। गाड़ी में हो सकता है आपने 3-4 पेन ड्राइव रखे हो, ये गाना उस टाइम पे सुनूंगा, ये गाना उस टाइम पे सुनूंगा, ये क्या ही फ़ायदा। आपको जब जरूरत पड़ेगी आपका पेन ड्राइव गए भी हो जाए, मिलेंगे भी नहीं आपको। सब चीज़ें हमने एक्सट्रा कर, इसके ऊपर तो मैंने कितना लंबा वीडियो बना है भगवान जी, बहुत सारा मैंने इतना बोला उसमें।
पक्का मैं आपको वो चीज देखो हो सकता है जरूर शेयर करूंगी, कौन सा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी दोस्तों। बहुत ही डीप और गहरी नॉलेज है लाइफ के बारे में उसमें, ठीक है। तो समझना, बॉडी माइंड एंड सोल हमारा टेम्पल है, मेडिटेशन अलाउज अस टू कनेक्ट विद प्योरिटी इन यूनिवर्स। एग्जैक्टली, तीनों से में कनेक्ट करता है मेडिटेशन। हमारी बॉडी माइंड सोल तीनों जब अलाइन हो जाते हैं तो हम अच्छे से लाइफ में काम कर पाते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा टाइम हमारा अलाइन ही नहीं रहता है, इसी वजह से हम लाइफ में ना ये प्रॉब्लम्स फील करते हैं कि यार ये नहीं हो रहा काम, वो नहीं हो रहा यार, ऐसे दिक्कत है वैसे दिक्कत है, लोगों की बातें हम इतनी ज़्यादा चुप जाती हैं, कहीं पर भी तकलीफ आती। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को अपने अंदर से मिलाया नहीं है, हमने तीनों चीज़ों को अलाइन नहीं किया। जिस दिन हमने इन तीनों चीज़ों को अलाइन कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर सब चीज़ें ईजी एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाएगी, है ना। ओके, यस। तो नेक्स्ट है दोस्तों कम्युनिटी वर्क। ये आपकी बहुत अच्छी आपको खुशी देगा, जब छोटी छोटी चीजें जैसे मुझे बहुत खुशी देते हैं। हालांकि मैं टायर्ड होने लगी हूँ बक करते करते बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं इस तरह से जब यहाँ पे आती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, आप सबको कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव लेके आ सकते हो। एंड आपका इस तरह से आना मुझे और भी मोटिवेशन देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इस तरह से बातें करना। बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि है ना, हम लोग उस चीज़ को ना लाइफ में समझें, हम देखें कि हम अगर जब कम्युनिटी वर्क करते हैं, लोगों के लिए जब हेल्प करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक इतनी बढ़ जाती है, इतना खुश हो जाते हैं हम। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों कि आप इस पर भी काम करो और अपने आप को ना ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना। इस दुनिया में देने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। आई एम नॉट सेइंग कि आप पैसों के थ्रू ही आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। हमेशा बोलती हूँ मैं आपको, आप बोलो यार दीपा हमारे पास तो पैसे इतने कहाँ हैं यार, हम कैसे कर सकते हैं यार, मैं तो दूसरे शहर रहता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। कोई बात नहीं यारो, एक प्यारी सी स्माइल तो है देने के लिए, दो अच्छी बातें तो आपको बोलने के लिए, ये भी तो देना ही हो गया। ये भी अच्छे कर्मा है, ये भी अच्छे कर्मा है। बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों। तो ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग टू पीपल, नॉट लेना नहीं दोस्तों। लेना क्या है, आपको हमेशा से हाथ झुका के रखना पड़ेगा। देना क्या है, आप दे रहे हो किसी को, दे रहे हो। देने वाला अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसको बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप क्यों ले रहे हो? लेने वाले मत बनो, अब देने वाले बनो। जो भी कुछ दे सकते हो, किसी को प्यारी सी स्माइल दे सकते हो, किसी को एक प्यारी सी दो प्यारी मीठी बातें दे सकते हो, किसी के चेहरे पे हंसी दे सकते हो, किसी को कुछ भी। ऐसा नहीं कि पैसों से ही आप कुछ दे सकोगे। किसी भूखे को खाना खिला सकते हो, वो भी हो सकता है। घर से आपने कुछ बना के लेके गए, आपने खाने को दे दिया उनको। छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी बातें। मतलब अब मैं बोलूँगी, अगर अपना एग्जाम्पल देती रहूँगी तो आपको लगेगा दीपा सिर्फ अपनी बात, लेकिन मैं हमेशा करती हूँ छोटी छोटी चीज़ें। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लोगों को, मुझे जो लगता है जितनी मैं हो सकता है मैं उनको जरूर हेल्प करती हूँ वहाँ पे, कहीं ना कहीं। और बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग कि भाई तुम मेरे लिए बदले में ये करके जाओ, ये करो, कोई बात नहीं। क्योंकि वही सबसे बढ़िया तरीका है। हमें तो बताया भी गया इस चीज़ को कि अगर आप दान भी करते हो तो ऐसा दान करो कि आप किसी को पता नहीं चले। आप अगर दाहिने हाथ से दे रहे हो तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोस्तों, जैसे ये क्यों बोला गया, इस कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत गहरा रीजन है। क्योंकि जैसे हमें पता चलेगा मैंने दिया है, हमारे अंदर ईगो आ जाएगा। वो ईगो हमारे अंदर नहीं पनपने देना। हम कौन होते देने वाले? देने वाला तो ऊपर है, ईश्वर है, वो देने वाला है। हम तो सिर्फ उसके ना बासिंदे हैं, हम तो उसके सिर्फ निमित्त पात्र है कि भाई उनको हम, उनके वजह से हम हेल्प कर पा रहे लोगों को, वरना हमारी क्या औकात है। तो अपने आप को हमेशा हम्बल और प्यारा रखो दोस्तों। अब देखना कभी आपको ईगो नहीं आएगी एंड यू विल फील सो कनेक्टेड विद द पीपल। हर कोई आपको अपना लगेगा, हर किसी के साथ आप अपना कनेक्शन फील कर पाओगे। ये प्यार इतना ज़्यादा आपके अंदर कब आता है? जब आप खुद से प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो, तभी आप इतना प्यार अपने अंदर भर लेते हो कि फिर आप सबको प्यार देते हो, है ना, सबको प्यार देते हो। और मैं कितने बार ऐसा होता है मेरे मुंह से हर किसी के लिए बच्चा निकल जाता है। मतलब कई बार तो ना बेचारे थोड़े एजेड होते हैं, उनको भी हाँ बच्चा ये कर ले, बच्चा ये ऐसे करे बोलते, फिर मैं सोचती हूँ ओ नो। फिर मेरे को कहती हूँ हाँ सर, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, एजेड हैं, मतलब काफ़ी, जिनको मैं योगा सिखाती हूँ, उनको भी मैं, मुझसे उम्र में बड़े, उनको भी बच्चा। फिर मेरे को कहती है अच्छा भी तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं मैम, हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बच्चा बुलाते हो, हमें सच्ची बच्चा फील होता है। तो देव क्या कर रही हूँ मैं? कुछ तो नहीं दोस्तों, प्यार से बात ही तो करी उनको, दो मीठे वर्ड से तो उनको बोले। दे फील लाइक ओ वाओ, जब बेशक वो लोग 50+ के हो, बट दे फील लाइक वाओ हमें बच्चा बुलाया, हम कितने। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बांट सकते हैं, एक तरीका होता है वो भी, है ना। ऐसा नहीं कि आज घर पे जाते अपने मम्मी पापा को लगाओ और बच्चा है क्या हाल है तेरा, कुटाफाई हो जाएगी आपकी जबरदस्त वाली, ऐसा कुटाई करेंगे आपकी। तो थोड़ा संभल के, सोच समझ के, जगह सिर्फ देख के, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो दीपा से सुना है हम भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ओके। ऑलराइट, कीपिंग इट स्वीट एंड सिंपल, ओके, थैंक यू। ठीक है, लास्ट का मेरे ख्याल से 2 पॉइंट बचे हैं, उनको भी जल्दी से डिस्कस कर डालते हैं। ऑलराइट, सो यस दोस्तों,
कंसिस्टेंट स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तो इस पे बहुत काम करती हूँ। नींद आ रही है, चुपचाप पसर के सो जाओ, मोबाइल को फेंक फाक दो दूर, क्योंकि कोई फायदा नहीं है दोस्तों। जितना ज्यादा आप जागोगे ना, उतना ज्यादा ना आपका ब्रेन हार्म होता है दोस्तों। रात के टाइम पे स्पेशली आपको सोने का वक्त मिला है, आराम से सो जाओ, क्योंकि आप सो जाओगे ना तो आप सोने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा हीलिंग प्रोसेस चलता है, बहुत तरह का। पहले तो डाइजेशन ही होता रहता है, एंड उसके बाद में जहाँ हमारे बॉडी में कहाँ क्या पेन है, कहाँ क्या तकलीफ है, कौन सी सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही, कौन सा ऑर्गन ना डैमेज है, कहाँ पे क्या है, कहाँ कौन सी चोट लगी है, वो सब चीजें हील होती है। और सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हम ना सोएंगे नहीं ना तो हम धीरे धीरे इरिटेट होने लग जाते हैं। क्यों होने लग जाते हैं? छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों को आप नोटिस करना इस चीज को। आप में आजकल एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ये सारी सारी चीजें क्यों बढ़ रही है? बिकॉज यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, सोते नहीं हो, उसकी वजह से सारे सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर सोना शुरू कर दो, गारंटी के साथ बोल रही हूँ दोस्तों, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगे। आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज से रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे हमने जीना इतना, मतलब जागना है जागना है जागना है जागना है जागना है, ऐसा रात रात में क्या करते हो यार? अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, और फिर अपनी मेंटल पीस भी आपके पास से जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे ना एक चेन बन जाती है। फिर आपने सोया नहीं, आपकी क्रिएटिविटी भी चलेगी, आपका पीसफुल माइंड भी आपका चला गया, आप चीज़ों को रिएक्ट करना शुरू कर दिया, आप छोटी छोटी बातों पे ना चिल्लाना शुरू हो गए, आप अपने आप को लो फील कर रहे हो क्योंकि चीज़ें टाइम पे नहीं बन रही हैं, आप डेडलाइन पे काम नहीं कर पा रहे हो, हाँ, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सी नंबर ऑफ सीरीज आपकी लाइफ में आपके ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेस है दोस्तों, बेस है कि सो टाइम पे। अगर टाइम पे, कोई बात नहीं, शुरू में नींद नहीं आएगी, 2 4 5 7 दिन आप सोना शुरू करो, आग बंद करके चुपचाप पड़े रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं तो मेडिटेशन का म्यूजिक लगा लो, कुछ भी कर लो, एंड लेकिन सोए पड़े रहो, मोबाइल को दूर, क्योंकि मोबाइल इतना अट्रैक्टिव है, वो देख ले तो क्या आपको नींद आएगी? वो चीज़ें बहुत गहराई से जिन पे काम करना है। जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको मैं यही सबसे पहले सब चीज़ें सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि आपको सोना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोओगे नहीं तो फिर आप कुछ क्रिएटिव कुछ कर नहीं पाओगे। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सोने को ही सबसे पीछे रखते हैं। अरे क्या ही करना, मतलब इट्स अ स्टेटस सिंबल बन चुका है लोगों में। वो 3 3 4 4 बजे तक काम करते हैं। मैं कितने, जैसे कि योगा के भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो उन लोग से जैसे बात होती है तो वो बोलेंगे, जैसे वो है एक आंटी है, 67 ईयर्स ओल्ड आंटी है, तो वो जैसे बात कहती है, उनके बेटे को काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेस है बहुत, तो कहती है बड़ी ऊंची पोस्ट पे काम करता है ना बेटा, तो इसलिए बहुत दिक्कत है उसको, नींद नहीं आती, उसको परेशानी रहती है। मतलब नींद नहीं आती आंटी, तो कितने बजे सोता है बेटा? वो 2 3 बज जाते हैं, मेरी बहू भी 2 3 बजे तक सोती है। हाँ, ऐसे ही सोते हैं, मैं तो जल्दी सो जाती हूँ। मैं अपने कोई अच्छी बात थोड़ी है 2 3 बजे तक? नहीं बेटा, सभी को 2 3 बजे तक सोते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे पास 2 3 बजे तक सोते, तभी तो उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब पीपल आर ना बड़े बड़े खुशी खुशी से कहते हैं कि अरे मैं तो 2 3 बजे तक सोता हूँ। मतलब जो हमने गलत चीज़ों को ना अपने स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ लिया ना कि यस ये तो भाई बड़ी बात है कि मैं, मगर किसी को बोल दो कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ, तो लोग उसको बोलेंगे, गंदी नजर दे, भाई क्या तू 9 बजे सोता है, छी क्या, ऐसा बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं कि आप 9 बजे सो जाओगे। 9 बजे सोने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एक्चुअली। उनको पता है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट, दुनिया जान में गोली लगे कुछ भी, किसी को जो परवाह नहीं है, अपने को परवाह सिर्फ अपनी। बिकॉज मुझे पता है कि मुझे आगे कितने सारे काम करने हैं, दुनिया मेरे बिहाफ पे करके नहीं जाएगी। आई हैव टू डू दिस ऑल दोस थिंग्स। तो वो समझते हैं उस चीज़ को। और हम में से बहुत सारे लोगों को क्या दिमाग में खाली मेंटल क्लियरिटी नहीं होती ना चीज़ों को लेके। हाँ भाई ठीक है, जाग रहे 2 2 3 3 बजे तक जाग रहे। किसी को अगर बता भी दो, अरे तुम्हारे पार्टी में नहीं आ पाएंगे, क्यों कि हम लोग को जल्दी सोने की आदत है। जल्दी कितने बजे? 10 बजे सो जाते, 10 बजे सो जाते, ये क्या बात हुई? मजाक उड़ाने भी लोग मिलेंगे, लेकिन उन जो मजाक उड़ाते हैं ना आपका, जो आप पे हंसते हैं, उनके ऊपर आप मन ही मना सो कि कोई बात नहीं बच्चा, रुक जा 5 7 साल, उसके बाद फिर तू ही इसी सब चीज़ों पे आएगा, डोंट वरी, कोई बात, आज तुम इंजॉय करो, अपनी पूरी जो मेंटल पीस है उसका कबाड़ा कर लो, अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल बिगाड़ लो, सब तकलीफें कर लो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। उसको तो आप समझोगे नहीं कि हमारी लाइफ की सबसे जो सबसे प्रीसियस जो चीज़ें होती है ना, वो क्या है, वो नींद है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद में आप बहुत कुछ ना जान सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आप अपने बारे में समझ आ सकती है कि हमारी बॉडी कितनी चेंज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इतनी ज्ञान का मतलब यही कि टाइमली सोना शुरू करो। यस, ओके। तो यस दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ईटिंग होल फूड्स।
ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको अच्छे से प्रॉपर खाना खाना है, आपको ना जंक फूड पे आपको डिपेंड नहीं होना है, और होल फूड यानी कि आप अगर स्प्राउट्स वगैरह खाते हो, फाइबर वाले कुछ फूड्स खाते हो ना, वो सब भी खाना शुरू करो, ठीक है। फ्रूट्स को अच्छे से खाओ, ऐसे नहीं कि जूस निकाल के पी लिया खत्म हो गया, नहीं नहीं, उसके फाइबर के साथ आपको प्रॉपर आप उसको खाओ, फ्रूट्स को खाओ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ईटिंग, जो घर का खाना खाओगे, मैं उसी में काफ़ी सब चीज़ें दोस्तों, घर का खाना खाने वाले काफ़ी हद तक आप अपनी हेल्थ में ना अच्छे से आप देख पाओगे ना, काफ़ी चेंजेस आपको मिलेंगे उसमें। तो घर का खाना खाना ही काफ़ी बढ़िया है, अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, लर्निंग समथिंग न्यू। अब मैं आपके ऊपर इसके एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों। देखो, जब भी हम लाइफ में ना किसी नई चीज़ को लेके अगर इंगेज होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी एक जैसी चलती रहती है ना, जैसे हमें कई सारे बोलते लोग, यार क्या ही लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, 9 to 5 की जॉब हो गई, ले दे के सारे वही काम हो गए, और कुछ करने को रहता ही नहीं है लाइफ में, क्या बचा यार, कुछ नहीं, मूवी देखा हो बीच में, नेटफ्लिक्स घाटा निकाल लो और कर लो, क्या ही बचा। उसकी बजाय आप अपनी पसंद के कुछ काम कर रहे हो सकता है आपको कम्युनिटी सर्विस आपको करना पसंद हो, आप लोगों के लिए काम करो ना, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, गरीबों को खाना देने का काम कर रहे हो, कहीं किसी जगह में ना जहाँ पे लोगों को स्किल सिखाने का काम कर रहे हो, कहीं पे लोगों को हैप्पीनेस दे रहे हो, कहीं लोगों को उनकी लाइफ में आगे बढ़ा रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो। तो जो आपके पैशन का काम है, जो आपको पसंद है ना, तो वो अगर आप कर रहे हो तो आपकी लाइफ तो वैसे ही एनर्जेटिक रहेगी, वैसे ही आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा आपको खुशियाँ रहेंगी कि आपको ना फिर किसी और सब चीज़ों से आपको खुशियाँ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के टाइम में मोबाइल में इतने घाट घाटे हम लोग क्यों करते हैं, घाट घाटे बोले तो आपको सीख जाना चाहिए, बंगाली वर्ड है ये, या मतलब इतने ज़्यादा मोबाइल में हम क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ना वो हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं उसके अंदर, मतलब वो ना एक इंस्टेंट वो ट्रिगर पॉइंट ढूंढते रहते हैं कि खुश हो जाए, कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए। तो वो चीज़ें क्या होती, कहीं ना कहीं आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे रही है। आपको हैप्पीनेस अपने अंदर से आपको ना जगानी है, वो अंदर की हैप्पीनेस आपके अंदर जब जग जाएगी ना, तो आपको हर चीज़ आपको अच्छी लगेंगी, फिर आपको कोई चीज़ों में ऐसा दुखी नहीं होना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा नहीं यार यही बहुत बढ़िया लग रहा है, यही बहुत अच्छा लग रहा है, यही बहुत खुशी हो रही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंटरनल हैप्पीनेस को जगाओ और ज़िंदगी में नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहोगे तो आपका ब्रेन भी ना यंग रहेगा, नहीं तो वो भी एक ही जगह पे अटक जाएगा, वो भी रुकेगा नहीं कभी भी ना, उसी जगह पे पड़ा रहेगा, मतलब वो नया आगे जिंदगी में कुछ सीखना नहीं चाहे, ग्रोथ माइंडसेट नहीं बन पाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में नई नई सब चीजें कुछ ना कुछ सीखते ही रहो। ओके, तो दिस इज द आज के लिए भाई यही सारी सब चीजें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। नवीमा आई है, हेलो नवीमा। निशु भी आए, क्या बात है निशु, हेलो बच्चा। अभिषेक रेड्डी भी है, हेलो अभिषेक जी, ओ माय गॉड, ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। निशु कह रहे हैं लर्निंग समथिंग न्यू ऑल्सो डज नॉट मीन टू डू न्यू थिंग्स बट इट कैन बी लाइक डूइंग करंट थिंग्स विद अ न्यू वे। वाओ, अमेजिंग बच्चा, अमेजिंग, वेरी नाइस। और आई एम विश्वंतरा भी आया है, क्या बात है भाई, बहुत दिनों बाद, ओ माय गॉड, ढेर सारे प्यारे प्यारे दोस्त। विश्वा तुमने लेट कर दी बच्चा, अभी जाने का टाइम आ गया तब तुम आए हो। बट चलो कोई बात नहीं, आप सबको देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। निशु आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा बच्चा, ये आपने अच्छे से अपने लाइफ में लर्न कर रहे हो चीजों को, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत सारी किताबें पढ़ता है, बिल्कुल बुक बॉम बन चुका है आजकल, है बच्चा, बहुत सारी चीजें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो चीजें कर रहे हैं उसी को एक नए वे में हम तरीके से करें ना, एक नए उसको नए जुनून के साथ में, नए जोश के साथ में, नया एक ट्रैक उसको डिसाइड करके हम लोग चीजें करें, ठीक है। तो वो भी आपको एक न्यूनेस की आपको फील आएगी, वो भी आपको लगेगा कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। बहुत अच्छी बात बोली बच्चा आपने। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ना, क्योंकि जब हमें ना बाहर से अपने आप को ना मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इंटरनली इतने ज्यादा मोटिवेट रहेंगे, इंटरनली हमारे अंदर से इतनी चीजें आएंगी ना, इतनी क्रिएटिविटी आएगी भर भर के, कि वी जस्ट फील लाइक ओ वाओ, लाइफ तो इतनी छोटी पड़ गई यार, हमें और भी जिंदगी चाहिए, बहुत तरह की चीजें करने के लिए। तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि जब हम ऐसा फील करना शुरू कर देते ना अपने, आई थिंक यहाँ जो मेरी ऑडियंस है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेच्योर है, एक्चुअली समझते हो सब चीजों को, कि जब हम ऐसा फील करने लग जाए ना, यार पहले क्यों नहीं अकल आई यार, लाइफ इतनी छोटी है यार, और चीजें करनी, और चीजें करनी, मतलब समझ लो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। लाइफ को अभी आपने जीना शुरू किया, अभी आपको मजे आएंगे जिंदगी के, अभी आप हर दिन के साथ भी इतने खुश, इतने हैप्पी रहोगे, बहुत, है ना। तो भाई ये प्यारी प्यारी सब चीजें थी आपके लिए। ओके, विश कह रहा है होप टू ज्वाइन नेक्स्ट लाइव दोस्तों, थैंक यू मेरा बच्चा, ठीक है पक्का ना, नेक्स्ट संडे को पक्का ज्वाइन करना। ओके, या निशु कह रहे हैं कि वी विल कम नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल कम लाइव इन इंस्टा अगेन, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। ऑल राइट पप्पा, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत समझदार बच्चा हो गया, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ठीक है भाई दोस्तों,
हाँ, यही था आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया। काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो बहुत मेरे दिल के करीब थे और कई कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करना उन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि दोस्तों एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास बहुत लिमिटेड है, और उस एनर्जी को हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हम अपने लिए अच्छे रिजल्ट ना बना सकते हैं, कैसे हम अपने लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, लोगों के लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, उस पर बहुत जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ एनर्जी। और आपके पास है, उस एनर्जी को आपको कैसे सेव करना है, कैसे आप उसको संभाल के रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करो और उस एनर्जी को आप अच्छे कामों में लगाओ। ठीक है, तो भाई यही सब था। आज हम लोगों ने एनर्जी टेकर्स एंड एनर्जी गिवर्स पे काफी सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए एंड बहुत गहराई से बहुत सारे लोगों ने काफी रिलेट किया उनको अपनी लाइफ के साथ में। तो यस दोस्तों, अगर आप जो लेट आए हो बाद के दोस्त से कोई बात नहीं, आप जाके इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कर सकते हो। बहुत सारी प्यारी प्यारी लर्निंग है जो आपके लिए भी बहुत बहुत काम की हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो इंस्टा हो, यस यहाँ पे जैसे हुई है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर कहीं पे तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ और काफ़ी सारी सब चीज़ें डाली हुई है। हर कहीं पे लर्निंग के बहुत दोस्तों सीखने की बहुत सारी जगह है, सिर्फ हमारे अंदर ना वो हौसला होना चाहिए कि हम दिल से चीज़ों को सीख पाए। बस फिर देखो, सीखते रहोगे ना, अगर स्टूडेंट बने रहोगे सारी लाइफ तो आप लाइफ टाइम खुश रहोगे। ठीक है, कभी एटीट्यूड, कभी ये सब ईगो नहीं आएगा आपके अंदर। आप ऐसे ही बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत हम्बल रहोगे और सीखते रहो दोस्तों। आप खुद फील करोगे कुछ टाइम के बाद में, यार कितना कुछ बचा है अभी तो जानने के लिए, मैं तो कुछ सीखा ही नहीं अभी तक है। तो सीखने की जो प्यारी सी जो हमारी जर्नी इंस्टा लाइव पे जो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, और आप सब भी मेरे कम्युनिटी के पीपल जो आप लोग आते हो मेरे साथ में इस तरह से जुड़ने के लिए, मेरे प्यारे सारे के सारे दोस्तों, आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, दिलों की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू यारो। दीपा प्लीज शेयर योर नेक्स्ट लाइव सेशन डेट एंड टाइम। ओके ठीक है जी, मैं बिल्कुल, मेरा टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे 10-15 मिनट हो सकते हैं। बाबा यू कैन टेक फूड। ऑलराइट, ले लो। ओके, मेरे बच्चे का फोन छीन के रखा हुआ था ना। ओके, सो द नेक्स्ट आपने बोला कि अच्छा नेक्स्ट टाइम कब? ओके, मैं नेक्स्ट टाइम संडे ही रहेगा। टाइमिंग 12:30 to 1 के बीच में रहेगा, बिकॉज कई बार आगे पीछे टाइमिंग रहता है, स्टूडेंट्स आते हैं ना तो उनको जाते जाते टाइम लग जाता है, तो उस हिसाब से फिर मैं टाइम सेट करके यहाँ पे रखती हूँ। ओके, तो यस प्यारे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही अपना साथ बनाए रखना। निशु, यस वी कैन सी इट रिकॉर्डेड बट लाइव गिव अ डिफरेंट वाइब। क्या बात है, सही बोला बच्चा, ये बात अलग ही है ना। अभी जैसे आपने कुछ बोला, मैंने फट से आपको रिप्लाई दे दी विद द एक्सप्रेशन आप जो फील कर रहे हो, तो वैसे ही होता है लाइव में, तो मजा ही अलग है। तो भाई मैं तो बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोग इतने प्यार से, इतने खुशी खुशी सारी सब चीजें सुनते हो और इतने ही प्यारे एनर्जेटिक हो। तो दोस्तों ऐसे ही हमें इस पूरी दुनिया में फैल जाना है, लोगों को हेल्प करना है, उनकी लाइफ को बहुत 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 आगे बढ़ाना है, और उनको जो बेचारे फंसे पड़े हैं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टकिंग वाली सिचुएशन में, उनको वहां से निकालना है, और कहीं ना एक प्यारी सी चेन हमें बनानी है, अच्छाई की, प्यार की, केयर की, लोगों को हेल्प करने की। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत बहुत सारा ख्याल रखना दोस्तों, और इसी तरह से आप लोग आते रहना, मिलते रहना, और अपनी लाइफ में आप वैल्यू ऐड करते रहना, और मुझे ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहना। मुझे बहुत बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोग से, इसी तरह से प्यार देते रहो दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल दोस्तों, लव यू सो मच, टेक केयर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीक 12:30 to 1 के बीच में रेडी रहना आप लोग। ठीक है, टाइमिंग में चलो थोड़ा पहले, आज मैंने आई थिंक आधे घंटे पहले मैंने डाला था। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा पहले डालती हूँ। ठीक है, आप लोग रेडी ही रहना। ओके, और यस यस वन मोर थिंग, यस यस, अगर दोस्तों आप चाहते हो हम लोग किसी और चीज पे बात करें, किसी अलग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, या यही कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हो कि दीपा यार नेक्स्ट वीक हम लोग इस चीज पे बातें करेंगे। और आपके अगर कुछ ऐसे पॉइंट है, किसी जगह पे स्टक हो, कुछ ऐसी चीजें, काउंसलिंग अगर आपको चाहिए तो दोस्तों यस मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। आप मुझे डीएम कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मुझे आप सबके साथ में करनी थी। ठीक है, टू हेल्प अदर्स फर्स्ट वी शुड हेल्प आवरसेल्फ। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू बच्चा, हम सब तो आपके बच्चे ही है ना। वाइब्स भी पॉजिटिव, क्या बात है। थैंक यू सो मच। ओके, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो और मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करो। मेरा एग्जाम है अभी 4 बजे से, मुझे एग्जाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगी क्या रहा रिजल्ट। ओके, टेक केयर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल दोस्तों। चंदू भी अभी आई है, ओ माय गॉड चंदू, जस्ट हम जाने लग रहा है अभी, यहाँ बाय बाय करके तब तू आया है। हे भगवान जी, पूरी फैमिली अभी आ रही है।
चलो ठीक है, कोई नहीं, अपना ख्याल रखो, टाटा बाय 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 बाय, ओके टेक केयर, लव यू ऑल, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। शेयर करना वीडियो को, पसंद आए तो, यस टाटा।